सभी वैष्णवों से विनती है हाथ जोड़ के कृपया थोड़ा सा शांति का दान दें। यहाँ बैठ के बातें न करें। सभी माताओं से विशेषकर अनुरोध है कि यहाँ बैठ के बात नहीं करें। थोड़ा शांति का दान दें। अरे शांति रखो। अरे बहनों में तो ज्यादा आवाज आ रही है।
श्री वल्लभाधीश की जय। ए माता बहनों ने शांति रखोगे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री गुरवे श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे। श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला
रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् शंख चक्र गदा पद्म धारिणं सुखदायकं कारणं सर्वभूतानां मधुरेशं नमाम्यहम्। नमामि मथुराधिपम् सकलवल्लभे वल्लभम् विचित्रवनमालया लसितपीतपट्टाम्बरम् किरीट मणिमेखला कटककुण्डलैर्मण्डितं समुल्लसितराधया नवनिकुञ्जतल्पे स्थितम् नमामि मथुराधिपम् नमामि मथुराधिपम् नमामि मथुराधिपम्। श्री मथुराधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्रीमन मथुराधीश प्रभु की कृपा से आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवसीय कथा में आप सभी महानुभावों का, वैष्णवों का, रसिक भक्तों का सादर सस्नेह सहृदय सुस्वागत है। कल नंद महोत्सव का परमानंद हुआ। नंद महोत्सव में प्रभु की कृपा से समस्त भक्तों ने अति आनंद का अनुभव किया। नंद महोत्सव में श्री प्रभु पल्ला में विराज रहे हैं। श्री ठाकुर जी, श्री यशोदा जी ने प्रभु को पल्ला में पढ़ा दिया है और समस्त गोपीजन दर्शन कर रही हैं। मैया यशोदा श्री ठाकुर जी को पल्ला झुला रही है।
तो हम भी श्री प्रभु को अभी सर्वप्रथम पलना झुलाते हुए श्री गुसाई जी की भावना अनुसार प्रेंख पर्यंक शयनम प्रेंख पर्यंक शयनम प्रेंख पर्यंक शयनम चेर विरहतापहरम अतिरुचिर मीक्षणम प्रकट प्रेमायनम
श्री ठाकुर जी पलना झूल रहे हैं, मैया यशोदा पलना झुला रही हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग में, पुष्टि संप्रदाय में जब प्रभु को पलना झुलाया जाता है, तब श्री विट्ठलनाथ जी का यह पद कहीं कहीं तो, और नवनीत प्रिय जी तो रोज पलना झूलते हैं। श्री विट्ठलनाथ प्रभु चरण, श्री गुसाई जी तो श्री चंद्रावली जी के भाव रूप हैं, चंद्रावली जी के भी स्वरूप हैं। ऐसा लगता है कि यह पद श्री चंद्रावली जी के भाव से ही प्रकट किया हो। गोपीजन कह रही हैं, सखी प्रभु गत्यर्थ पर्यंक पर शयन कर रहे हैं। प्रभु तो आज देखो अपने मुखारविंद के दर्शन करा करके, हे प्रभु आप अपने मुखारविंद के दर्शन कराओ, हमें प्रेम पूर्वक देखो। ईक्षणम रुचिरम ईक्षणम प्रकट प्रकट प्रेमायनम प्रकटय प्रेमायनम प्रकट प्रेमायनम चिरविरह तापहरम। अनेक अनेक जन्मों से आपके आगमन की जो प्रतीक्षा थी आज पूर्ण हुई। तनुतर द्विज पंक्तिम अति ललितानी हसितानी तव वीक्ष गायकी नाम। आप जब हंस रहे हैं प्रभु, तो प्रभु की सुंदर सुंदर दंतावली के दर्शन गोपीजनों को हो रहे हैं, और इस लीला के दर्शन साक्षात श्री गुसाई जी, श्री विट्ठलनाथ जी कर रहे हैं, और इस पद की आपने रचना की। यद अवधि परम एतद आशया समभवत जीवितम तावकीनाम। हे प्रभु हम अभी तक इसी आशा से जी रहे थे कि आप पधारोगे, और आपके गुणगान ही हमारे प्राणों के रक्षक हैं। तोकता बपुषितव राजते दर्शितु मदमानिनी मानहरणम। आपका ये बहुत ही छोटा सा स्वरूप, तोकता अति बाल्य स्वरूप, शिशु स्वरूप, आप तो इस अवस्था में भी शोभायमान हो रहे हैं। यह अवस्था भी आपकी बड़ी सुंदर है, बड़ी लावण्यमयी है, बड़ी मनोहारी है। जो भी गोपी आपके इस स्वरूप के दर्शन करें, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। अग्र में वयसि किमु भाविका में भी निज गोपिका भाव करणम। हे प्रभु आप इतने छोटे स्वरूप में भी जब हमारे हृदयों को आप चोर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो आगे तो आप क्या करोगे। अबहि तेजे नंद को छोरा चित चोरत है, आगे कहा करेगो। पद है अबहि ते ये नंद को छोरा चित चोरत है, आगे कहा करेगो। अग्र में वयसि किमु भाविका में भी निज गोपिका भाव करणम प्रेंक पर्यंक शयनम। सखी देखो ठाकुर जी तो अपने सुंदर चरणारविंद को चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे हृदय पर आरूढ़ होने के लिए उत्सुक हैं। ब्रज युवती हृदय कनकाचलान आरूढ़ उत्सुकम तव चरण युगलम तेन मुहुः उन्नमनम अभ्यासमिव नाथ सपदि कुरुते मृदुलम मृदुलम। जैसे छोटा सा बालक अपने पैरों को, चरणों को चलाता है, उसी प्रकार यहाँ प्रभु अपने पादार विंदों को, चरणार विंदों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं, सखी ये तो अभ्यास कर रहे हैं, आपके मृदुल मृदुल सुकोमल चरणार विंद हैं। एक गोपी ने कहा, देखो सखी ठाकुर जी का कितना सुंदर तिलक किया है मैया यशोदा ने। गौरोचन का तिलक है, अलकावली में विविध मुक्ता फल, विविध प्रकार के मोतियों से अलकावली गूंथ दी है। भूषणम राजते
मुग्धतामृत भरस्यन्ति वदने दुरसितम्। हे प्रभु, आपके मुखारविंद से आनंद अमृत बह रहा है। दूसरी गोपी ने कहा, सखी देखो, मैया यशोदा अपने लाल को सभी की दृष्टि से बचाना चाहती है कि कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए, दृष्टि दोष न लगे। इसलिए मैया ने क्या किया, भ्रू तटे मातृ रचितांजन बिंदु अतिशयित शोभया दृग्दोषम अपनयन। भ्रू तटे मैया ने तो श्री ठाकुर जी के भ्रू के पास एक बड़ा सा काजल का, आप क्या कहो, यहां बच्चों को लगाते हैं ना बिठौना, क्या कहो हैं? सुनाई नहीं पड़ी। काला टीका ही बोलते हैं, टीका लगाते हैं तो उसका भी कुछ नाम है। काला टीका तो हर कोई कुछ, टोना, वाह। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, दूध नाय पीवे दही नाय खावे। तो गोसाई जी इस स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं कि सखी कह रही हैं, देखो श्री यशोदा मैया ने प्रभु के दृष्टि दोष प्रभु को न लगे, दृग्दोष दृष्टि दोष दूर करने के लिए, क्योंकि हर एक सखी बड़े मन भर के और अपन ब्रजभाषा में ना घूर घूर के देखती रहे, बार बार प्रभु के दर्शन करती है। गोपियां तो दूध दही बेचना भूल गई। जैसे ही दूध दही बिक जाए तुरंत नंदालय में आ जाती और प्रभु के दर्शन करती। लाल को मुख देखन हो आई, जब हो गई लाल मुख देखत तुरत ही गयो बिकाई। लाल को मुख देखन हो आई, लाल को मुख देखन हो आई। पर गोपियां कहती हैं कि सखी भले ही मैया यशोदा ने प्रभु को दृष्टि न लगे, किसी की नजर न लगे, इसलिए यह अंजन का टीका, काजल का टीका लगाया है, परंतु इससे प्रभु श्याम सुंदर इतने शोभायमान हो रहे हैं कि नजर न लगे तो और लग जाए। ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव के धनुष पर विराजमान होकर के कोई भ्रमर प्रभु के मुखारविंद रस का पान कर रहा हो। स्मर धनुषि मधु पिबन लिराज इव राजते प्रणय सुखम उपनयन। वचन रचनोदार हास सहज स्मितामृत चयै आरति भरम अपनयन। प्रभु कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। सभी गोपीजनों की आरती दूर हुई, चिर विरह ताप दूर हो गया। श्री विठ्ठलनाथ जी कहते हैं, हे प्रभु पालय सदा स्मान स्मदीय श्री विठ्ठले निजदास्यम उपनयन। आप हमारा पालन करो प्रभु, इस विठ्ठल का जो विद ज्ञानेन ठ शून्य। तो बहुत सुंदर ये क्रम है। मैया यशोदा केवल स्वयं नहीं झुलाती है, सभी सखियों से कहती है झुलाओ, तुम भी झुलाओ। सभी गोपियों को छूट देती है और सभी गोपियां प्रभु के पास आकर के प्रभु को झुलाती।
प्रभु को लाड़ लड़ाती और अपने घर को, अपने कार्यों को भूल जाती, प्रपंच विस्मृति हो जाती और भगवत आसक्ति हो जाती। गोपियां कह रही हैं, सखी ये पालने में इतने सुंदर लग रहे हैं, आगे तो क्या करेंगे। तो हम भी प्रभु को एक बार झुलावें प्रेम से और मैया यशोदा से कहें कि मां, आपके कैसे भाग्य हैं। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। परमानंद दास जी इस स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, जो मूरत ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रगटे हैं आई। मैया, जो ब्रह्मादि देवताओं को यह स्वरूप दुर्लभ है, दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, वो तो आज आपके पालने में विराज रहे हैं, आप उनको झुला रही हैं। शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे कर तो पाए, सो नंदलाल धूलि धूसर बपु रहत कंठ लपटाए। जो प्रभु आपके सनकादिक शिव आदि दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं, वो तो प्रभु ब्रजरज में लिपट करके आपके कंठ से लिपट जाते हैं। ब्रजरज में पहले प्रभु खूब लौटते हैं। रतन चटित पौढ़ाए पालने बदन देख मुस्काई, झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी परमानंद जस गाए। जसोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, जसोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, जसोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, कहीं न जाए, जसोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, जसोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, जसोदा तेरे भाग कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य। जो मूरत ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूरत ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटे आई। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य यशोदा, यशोदा, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य शिव सन शिव नारद सनकादिक महामुनि
करत शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे करत ते नंदलाल
यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, जो मूरत ब्रह्मा दिक दुर्लभ सो प्रगटे हैं आए, शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे कर तो आए। प्रभु नंद महोत्सव चल रहा है और नंद महोत्सव में से नंद बाबा ही मथुरा चले गए। बड़ी विचारणीय बात है। नंद बाबा मथुरा कंस को कर देने के लिए गए और वसुदेव जी से जाकर के मिले। अब हम लोग तो यही सोचते हैं कि नंद बाबा, अरे घर में जब नंदलाल साक्षात प्रभु विराज रहे हैं तो उन्हें छोड़कर मथुरा जाने की आवश्यकता ही क्या है। परंतु त्रिविध नामावली, 10वें स्कंद पर त्रिविध नामावली है महाप्रभु जी की। देखिए 10वें स्कंद को समझने के महाप्रभु जी की वाणी में बहुत सारे ग्रंथ हैं। देखो हम पुरुषोत्तम सहस्र नाम ले रहे हैं, वो तो है ही, और फिर 10वां स्कंधार्थ है भागवतार्थ प्रकरण में, और त्रिविध नामावली है, और 10वें स्कंध की अनुक्रमणिका है। 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका जो कि परमानंद दास जी और श्री सूरदास जी को श्री महाप्रभु जी ने पढ़ाई, सुनाई, उनके हृदय में स्थापित कराई। तो 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका के द्वारा भी हम श्री आचार्य चरण की वाणी में 10वें स्कंद के दर्शन कर सकते हैं। और श्री सुबोधनी जी तो है ही, तो कितने प्रकार हो गए? सुबोधनी जी, भागवतार्थ प्रकरण, पुरुषोत्तम सहस्रनाम, त्रिविध नामावली और 10वें स्कंधार्थ अनुक्रमणिका, 10वें स्कंध की अनुक्रमणिका। तो नंद बाबा मथुरा पधारे। अब मथुरा पधारे हैं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। देखो नंद बाबा क्यों मथुरा पधारे? एक नाम है कि गोकुलोत्सवाय नमः। त्रिविध नामावली में गोकुल में उत्सव है। गोकुल के उत्सव रूप कौन है? श्री ठाकुर जी। अब त्रिविध नामावली में बाल लीला में नंद मनोमोद का एक नाम आता है। ठाकुर जी को स्नान करवाए, यशोदा स्तनंधयाय नमः, एवं सदी नाल छेदनानंतरम स्नानानंतरम शयने मातृपार्श्वे स्थापितः पुत्र स्वतएव स्तनाकांक्षी प्रवर्तते। त्रिविध नामावली पर श्री गोकुलोत्सव जी की विवृति है। अब नंद बाबा मथुरा क्यों गए? अब हम लोग तो भागवत में सुनते हैं कि कंस को कर देने के लिए गए, टैक्स देने के लिए गए और वसुदेव जी से मिलने गए। नहीं, एक गुप्त कारण और है जो कि महाप्रभु जी एक नाम प्रकट करते हैं। नंदस्य आशापूर्वको जात नंद मनोमोदकाय नमः। जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य गोकुल में हुआ, नंद बाबा के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए, आशा पूर्ण हो गई। तो नंद बाबा की एक बड़ी इच्छा हुई कि हमारे ठाकुर जी को मैं उत्तम वस्तु दूं। ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। तो देखो नंद बाबा मथुरा क्यों गए कि मैं अपने लालन के लिए नए नए अच्छे अच्छे खिलौना मथुरा से जल्दी लेकर के आऊं। और बहाना क्या ढूंढा? अब पिता है ना तो कहते नहीं है। अब किसी से कहें खिलौना लेने जा रहे हो, क्या खिलौना लेने जा रहे हो?
तो बात कह दी, भाई ऑफिशियल वर्क है, वो टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स भरने जा रहे हैं और वसुदेव जी से भी तो मिलना है। इसलिए, लेकिन गुप्त कारण क्या है? महाप्रभु जी ने नाम प्रकट किया, नंद मनोमोदकाय नमः, त्रिविध नामावली में, पुरुषोत्तम सहस्रनाम में नहीं है। नंद मनोमोदकाय नमः, गोकुलोत्सव जी इसकी विवृत्ति में आज्ञा करते हैं। क्या आज्ञा करते हैं? देखिए, नंदस्यापि पुत्रोत्पत्त्याशया तत्तन् मनोरथा स्थिताः। नंद बाबा के भी मन में बहुत सारे मनोरथ थे कि मेरे यहाँ लाल हो, पुत्र हो। तो क्या आशा है नंद बाबा की कि मैं अपने लाल को सुंदर सुंदर अच्छे खिलौने दूं। तो इदानीम पूर्णा जाता ते, इदानीम वो सब मनोरथ, आशाएं, इच्छाएं, मनोरथ हैं, सब नंद बाबा की पूर्ण हो गई, ठाकुर जी ने पूर्ण की। अब क्या करना है कि इति मम एतादृशम दिनम जातम परम भाग्य योगे, परम भाग्य योगेन तो प्रमोदेन आक्रीडनादि उत्तम वस्तु आनयनार्थम मथुरा गमनम तत्सूचकम इदम नाम। समझ लो कि श्री ठाकुर जी के लिए उत्तम वस्तु लेने के लिए गए, केवल खिलौने ही नहीं, भगवदर्थ उत्तम वस्तु नाम आनयनार्थम मथुराम गतवान। हमारे नंद बाबा केवल और केवल टैक्स भरने के लिए मथुरा नहीं गए हैं, तो वहां त्रिविध नामावली में स्वयं महाप्रभु जी एक नाम प्रकट करते हैं, नंद मनोमोदकाय नमः, कि मैं अपने लालन के लिए बहुत अच्छे खिलौने ले आऊं, बहुत अच्छी अच्छी वस्तु ले आऊं कि जिससे मेरे लालन को आनंद आए, मेरे कृष्ण को आनंद आए। इसलिए चुपचाप आप चले गए। और हम क्या सोचते हैं, अरे ये कैसे लीला हुई, यहाँ नंद घर आनंद भय हो रहा है और नंद बाबा मथुरा पधार गए। उत्सव का नाम क्या है? यशोदोत्सव के नंदोत्सव, नंदोत्सव है, और मथुरा नंद बाबा ही चले गए। अरे नंदोत्सव है तो नंद बाबा के मन में और विचार आया कि प्रभु को और अच्छी वस्तु प्रदान करूं, ठाकुर जी को खिलौने लाऊं, ठाकुर जी को उत्तम उत्तम वस्तु लाऊं जिससे प्रभु मेरे आनंदित हो जाएं, मेरे लालन आनंदित हो जाएं। इसलिए नंद बाबा मथुरा गए। मथुरा गए, वसुदेव जी से जैसे ही मिले, वसुदेव जी ने कहा कि आपने अभी कर दे दिया, टैक्स दे दिया ना, अब आप जल्दी जाओ गोकुल, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहा है। वर्तमान काल का जब प्रयोग किया वसुदेव जी ने, नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वार्षिक्यम करो वै वार्षिको दत्तो राज्य दृष्टा वयम च वह नेहस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुले उत्पाताश्च संति, अस्तिस्तः संति, उत्पात हो रहे हैं। अरे नंदवा विचार करने लगे, ऐसा वसुदेव जी ने ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि वसुदेव जी को ज्ञात है। और देखिए ये पुष्टि मार्गीय सिद्धांत है इसमें कि अगर, क्योंकि वसुदेव जी ने सोच लिया है, समझ लिया कि कोई ना कोई उत्पात शुरू कर दिए, कंस ने अपने जो षड्यंत्र हैं वो आरंभ कर दिए, पूतना को भेज दिया गया है कि जितने भी अभी अभी जो बालक उत्पन्न हुए हैं पूतना के द्वारा उनको मरवाया जा रहा है। तो वसुदेव जी ने उनको सावधान किया, नेहस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। इससे एक पुष्टि मार्ग के सिद्धांत बाहर प्रकट होता है। लालू भट्ट जी ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है कि जिस प्रकार से ब्रज में लीलाएं हो रही हैं, उस प्रकार से आपके घर में भी लीला हो रही है ठाकुर जी की। आप जब सेवा करते हैं तो आपके घर में भी प्रभु लीला करते हैं। देखो, अगर आप अपने ठाकुर जी को छोड़ करके कहीं चले जाओगे तो घर में आपके पूतना घुस जाएगी, ऐसे बता रहे हैं। पूतना कौन है? अविद्या है, माया का स्वरूप है। जो अपने ठाकुर जी को छोड़ के आप कहीं बाहर गए तो आपके घर में कौन घुस गई?
पूतना घुस जाएगी, तो सावधान, अपने लालन को बहुत ही संभाल के रखो, बहुत ही प्रेम से उनको समझाओ। अगर बाहर भी जाओ तो ऐसी रीत है, लालन में हो जाऊं, हाँ ध्यान रखियो, हाँ आप डरियो नहीं, मैं जल्दी आ जाऊं। अपने यहाँ की तो बड़ी अनूठी रीति है, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग है। पुष्टि मार्ग में तो भक्त भगवान की रक्षा करता है, हमेशा उनकी रक्षा के लिए, उनके सुख के लिए तत्पर है कि कहीं उन्हें कोई परिश्रम न पड़े। अब नंद बाबा तो दौड़ करके गोकुल आ रहे हैं, इतने में तो वहां पूतना आ गई, और पूतना जो भयंकर राक्षसी है, अनेक अनेक बालकों को मारती मारती जैसे ही गोकुल में आई। अब गोकुल में तो वो कैसे प्रवेश हुई, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया कि जैसे लक्ष्मी जी आ रही हो, ऐसा वर्णन है। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमा अमंसताम भोजकरेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुम इवागताम पतिम। जैसे श्री अपने पति को देखने के लिए आई है, ऐसा लगा। साक्षात लक्ष्मी जी नारायण के दर्शन करने के लिए आई है। यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख जसोदा मैया, नारायण घर आयो। यह धन धर्म ही ते पायो। तो श्री ठाकुर जी तो यहां यशोदा मैया तो बहुत ध्यान रख रही है, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप तो देखो, इतने ब्रजवासी मोहित हो गए, महाप्रभु जी कह रहे हैं किसी ने उन्हें रोका नहीं। पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप जो धारण कर लिया है, अब यशोदा जी भी विचार करें कि कौन है ये। देखो, हम श्री वल्लभ पधार रहे हैं, पहले उनका स्वागत करें। श्री वल्लभाधीश हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रगदश्वामरुतः प्रश्निमातरः, शोभयाभानो विदते खुजग्मयः, अग्निर्दिव्या मनवः, सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। बोले वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की। ओम अपवित्रोः पवित्रो वा जर्वा वैतांगतो विवायः, यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरक्षुचिः, पुण्डरीकाक्षपनातुः पुण्डरीकाक्षपनातु पुण्डरीकाक्षपनातुः। ओम जहद्रजीरिका पुरुगः जहद्राज्ञः जहद्रपादश भूमिगुं सर्वभृत्यात्यतिष्ठद्रसाङ्गुलम् पुरुग एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रततशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावान् च महिमादो जयाज पुरुषः पादो च विश्वाभूत नेत्रिपादस्यामृतं दिवेः त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुगः पादोषेह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्स्या शनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुगः सजातो अतर्च पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मा जज्ञा सर्वहुतः सम्प्रदं प्रगदाज्यम्
पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या जये तस्माज्जज्ञा सर्वहुतरिजः सामानि जग्निरे छन्दा गुंसि जग्निरे तस्माज्जजो तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्दजेगे छोवयादतः गावोह जगिरे तस्मात् अजावयः तं यज्ञं बहर्गे प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिखयश्च यथ पुरुखं व्यददुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणो समुगमाज बाहुराजन्यः कृतः पुरो तदस्य जद्वैश्य पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातकजोः सूर्यो अजायत श्रोर्ताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृजः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् बोले वल्लभाधीश की गोसाई जी परम दयाल की श्री भागवत भगवान की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री कृष्ण नमः। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। बड़े ही आनंद की बात है कि प्रभु की कथा तामस प्रमाण प्रकरण की जो कथा चल रही है, आप श्री के सानिध्य में और जैसे जैसे हमारी ये कथा आगे बढ़ेगी उस कथा में श्री मथुराधीश जी के भी स्वरूप का वर्णन आएगा। तो आज क्योंकि हम कोटा में हैं, श्री मथुराधीश प्रभु के सानिध्य में हैं, आप श्री के सानिध्य में हैं, अगर हम श्री मथुराधीश प्रभु के ही स्वरूप को अगर श्री सुबोधनी जी द्वारा न देखें तो यह तो मैं अपने ऊपर अन्याय करूं ऐसा लगता है। श्री मथुराधीश प्रभु ने ऐसी कृपा की है। प्रथम पीठ तिलकायत परम पूज्य परमादरणीय परम दयालु करुणा वरुणालय श्री विठलनाथ जी महाराज श्री लालमणि जी महाराज आप श्री ने बड़ी कृपा की है, सदा कृपा करते रहे हैं और निरंतर पहले ही दिन से आप श्री का यहाँ जो सानिध्य है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप श्री से हमने विनती की, आज्ञा ले ली है कि श्री मथुराधीश प्रभु के स्वरूप का थोड़ा विस्तार से हम प्रकार यहाँ रखेंगे और इसीलिए थोड़ी जो अन्य जो कथाएं हैं उस पर इतना विस्तार आज हम नहीं कर पाएंगे। पूतना भले ही माया का स्वरूप है, लेकिन जहां गुरु विराजते हो, महाप्रभु विराजते हो, तो वहां माया नहीं रहती। देखिए श्री सुबोधनी जी या महाप्रभु जी द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं उनमें गूढ़ार्थ बता दिए गए हैं। कभी कभी हमें ऐसा सुनाई पड़ता है जब हम नीचे उतरते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ऐसा कैसे संभव है? देखिए संभव तो है, क्योंकि महाप्रभु जी ने जब श्री सुबोधनी जी की टीका लिखना आरंभ किया है तब ही यही संकल्प किया, गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा।
जैसे कल की ही बात है, हमने कहा कि प्रतियात कुमारो यम, के अपने इस कुमार को ले जाओ। तो कोई एक वैष्णव थे, उन्होंने हमसे कहा कि ये कैसे संभव है। श्री सुबोधनी जी ने कि देवकी जी के 5 वर्ष का पुत्र हो गए, तब वसुदेव जी देने गए। हमने तो सुना नहीं, हमने तो कथाओं में ऐसे सुना जैसे प्रकट हुए और ले गए और ले गए, जैसे प्रकट हो और जैसे प्रकट हो। देखो श्री महाप्रभु जी तो ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। 10वें स्कंद प्रथम अध्याय ये 60वां श्लोक है, उसमें प्रतियात कुमारोयम नहीं, अस्माद अस्ति में भयम, इसमें अनेन पंचवार्षिको नीत इति ज्ञायते, पहली ही लाइन है, पहली ही पंक्ति है महाप्रभु जी की। कहा? 10वें स्कंद पहला अध्याय और सुबोधनी अनुसार 60वां श्लोक है। प्रतियात कुमारोयम नहीं अस्मादस्ति में भयम। महाप्रभु जी ने प्रथम ही पंक्ति में यह आज्ञा कर दी, अनेन पंचवार्षिको नीत, 5 वर्ष के हो गए हैं और इनका नाम क्या है? इन पुत्रों के नाम भी हैं, मैंने कहा ना वो 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले कौन सा नाम है? देखिए, देवकी जी के जो प्रकट हुए हैं, कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम उदारधि ऋजुम संवर्धनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम अष्टमस्तु तयोरासी स्वयमेव हरि किल सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। देवकी जी के इन पुत्रों का नाम है, तो पहले हैं कौन से? ये कीर्तिमंत। 9वें स्कंद 24वां अध्याय श्लोक नंबर 54, 55, 54, 55वें श्लोक में है, इनके नाम हैं। तो ये 5 वर्ष के थे, इनका नाम भी कीर्तिमंत है। तो आप देख लें। और महाप्रभु जी कैसे कैसे गूढ़ बात कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि नंद बाबा नंद महोत्सव छोड़ करके मथुरा टैक्स देने के लिए चले गए। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी के लिए उत्तम वस्तु लेने के लिए गए, सुंदर खिलौने लेने के लिए गए। तो त्रिविध नामावली में बाल लीला में नाम है ना, 23वां नाम है नंद मनोमोदकाय नमः। वहां गोकुलोत्सव जी अपनी विवृत्ति में ऐसी आज्ञा करते हैं कि नंदस्यापि पुत्रोत्पत्त्याशया तत्तन् मनोरथा स्थिताः प्रमोदेन आक्रीडनादि उत्तम वस्तु आनयनार्थम मथुरा गमनम। मथुरा गमन क्यों हुआ? कि नंद बाबा आनंद में आ गए कि मैं अपने लालन के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर के आऊं, उत्तम उत्तम वस्तु लेकर के आऊं। तो तभी हमें इनके गुण भाव मालूम पड़ेंगे। नहीं तो कथाओं में क्या सुनते हैं कि यहाँ नंद महोत्सव हो रहा है और नंद बाबा कहां पधारे? मथुरा पधार गए। लेकिन मथुरा पधारने के पीछे का जो हमें मुख्य हेतु, मुख्य कारण दिखता है, वो क्या है? कि टैक्स देने गए, कर देने के लिए गए। करो वही वार्षिको दत्तो, और वसुदेव जी से मिले। परंतु मुख्य हेतु तो यह है, भगवदर्थम उत्तम वस्तु नाम आनयनार्थम मथुराम गतवान। श्री ठाकुर जी के लिए उत्तम वस्तु लेने के लिए आप मथुरा पधारे हैं। तो यहां तो पूतना आ गई। जैसे ही आप अपने प्रभु को छोड़ोगे, घर में अविद्या रूपी पूतना घुस जाएगी, ऐसे लालू भट्ट जी ने लिखा है। इतना सुंदर स्वरूप, जैसे कि गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, 6ठा अध्याय 6ठा श्लोक। जैसे लक्ष्मी अपने पति से मिलने आई हो, इसलिए किसी भी ब्रजवासी ने पूतना को रोकने का प्रयास किया ही नहीं। पूतना प्रभु के सामने आई
और प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए? इसमें बहुत सारे भाव अन्य आचार्यों ने बताए हैं कि प्रभु विचार कर रहे हैं कि ये भले ही मुझे मारने के लिए आई हो, लेकिन भाव तो माता का है। अपने दुग्धपान के द्वारा मुझे मारना चाहती है। मैया यशोदा का ध्यान हटा, पूतना ने अपनी गोद में प्रभु को ले लिया। अब तो गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी को जब गोद में लिया और उसके स्तनों पर विष लगा हुआ है, उसके विचार में है कि जैसे मैं विष पान करा दूं, लेकिन प्रभु ने उसको इतनी जोर से पकड़ा कि वो जोर जोर से पुकारने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच मुंच। लोगों ने तो कुछ भाव, भक्तों ने तो ऐसे भी कहे, हे पूतना पूतना, ऐसे भी कुछ भक्तों के भाव है। उसके मुख से निकला कि पूतना, ऐसा भी कुछ लोगों ने ऐसा भाव। लेकिन यहां भागवत में छठे अध्याय में आया, 10वें स्कंद के 11वें श्लोक में, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रस्विन्नगात्राक्षिपतिरुरोदः। छठा दिन, छठे दिन पूतना आई है। कौन सा दिन है? छठा दिन है। इसलिए आप ध्यान रखें कि कल पुरुषोत्तम जी का जन्म दिवस था ना, जन्मोत्सव था। दशदिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी ही कहते हैं छठे अध्याय की सुबोधनी जी में कि देखो जब पूतना आई ना, तो श्री ठाकुर जी कितने दिन के हैं? 6 दिन के हैं। और 6 दिन के प्रभु ने यह लीला की है। जब प्रभु पधारे हैं तो श्री ठाकुर जी, तो श्री पुरुषोत्तम जी 10वें स्कंद के छठे अध्याय के 4थे श्लोक के प्रकाश में आज्ञा करते हैं। क्या आज्ञा करते हैं? पूतनाया आगमन कथनेन पूतना मारण अवसरे भगवान 6 दिन इति ज्ञायते। ठाकुर जी ने जब पूतना को मारा तो ठाकुर जी कितने दिन के हैं? 6 दिन के हैं। लाला 6 दिन को देखो, और छठे दिवस तो लीला आरंभ। पूतना मारणावसरे भगवान 6 दिन इति ज्ञायते। पाद्मोत्तर खंडे, पद्म पुराण के उत्तरखंड का उदाहरण देते हुए श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं, भाद्रासित चतुर्दश्याम नंदजः पूतनाम अहन। चतुर्दशी के दिन आपने पूतना का वध किया। नंदजह ने, नंदात्मज ने, नंदपुत्र ने, नंदनंदन ने। आप कब प्रकट हुए? अष्टमी को। और पूतना कब? चतुर्दशी। तो कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। ऐसा उदाहरण श्री पुरुषोत्तम जी ने। शायद एक कारण यह भी है कि उस दिन छठी पूजना सब भूल गए। अतः स्वमार्गीय जो क्रम है, जन्माष्टमी जब आती है तब पहले सप्तमी को ही, पहले दिन, पहले ही ठाकुर जी की छठी का उत्सव होता है, पूजन नहीं।
पूजन तो जन्मोपरांत ही है, परंतु उत्सव तो पहले मना लिया जाता है। तो ये कारण ये भी है कि सब उत्सव मनाना भूल गए। तो छठे दिन जब पूतना आई और पूतना ने प्रभु को मारने का प्रयास किया, प्रभु ने उसको ऐसा पकड़ा, क्योंकि प्रभु का तो ये नियम है, वैसे तो पकड़ते नहीं, जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, तो उसका जो भयंकर स्वरूप था वो प्रकट हो गया और उसके जोर से गिरने की आवाज आई। और मैया यशोदा विचार करे कि हमारे प्रभु कहां गए, बालकृष्ण कहां है, श्री ठाकुर जी कहां है। सब ब्रजवासियों ने ढूंढा। अब जैसे ही जहां से आवाज आई थी तो वहां देखने गए तो विशाल का शरीर है पूतना का। मैया तो विचार करी कि प्रभु का क्या हुआ होगा। तो देखा तो श्री बालकृष्ण प्रभु वहां आप क्रीड़ा कर रहे हैं पूतना के वक्षस्थल पर। तुरंत ब्रजवासियों ने प्रभु को पधराया और मैया को दिया। मैया, तब मैया ने प्रभु को स्तनपान करवाया। लेकिन गोपियों ने कहा मैया ये पूतना है, बाल घातनी है, कि कहीं कोई ठाकुर जी पे असर नहीं पड़ गया हो, अब हमें प्रभु को पधराओ, हम प्रभु की रक्षा करते हैं। पूतना कवच। बड़ी अद्भुत रीति है भक्ति मार्ग की, कि भक्ति मार्ग में भगवान की रक्षा भक्त करते हैं। गोपियों ने भगवान की रक्षा की। गौमूत्रेण स्नापयित्वा रक्षां विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। छठा अध्याय 10वां स्कंद 19वां श्लोक। रक्षां विदधिरे, गोपियों ने परब्रह्म की, पूर्ण पुरुषोत्तम की रक्षा की और गाय की पूंछ ठाकुर जी के ऊपर घुमाई। तो ठाकुर जी को क्या किया? सबसे पहले गोमूत्र से खूब स्नान करवाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्। अब आप देखो, जब हम पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि सेवा तो गोपी भाव से करनी चाहिए, तब यह प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि कहीं ठाकुर जी केवल और केवल 6 दिन के हैं और 6 दिन के बालक को अगर कोई गोमूत्र से स्नान करवाए और उसमें गोरज लगा दे तो उसको परिश्रम तो होगा ना। गोपियां जो पुष्टि मार्ग की गुरु हैं, बिल्कुल छोटे से लालन, और उनको गोमूत्र से स्नान करा के आप उस पर और गोरज लगा रहे हैं। देखो आप प्रकार देखो। वैसे ये यहां है ना, श्री गोसाई जी की टिप्पणी जी पढ़ने जैसी है। 10वां स्कंद 6ठा अध्याय, क्योंकि गोसाई जी ने जो कृपा की है यहाँ, ये तो हमें लगता है कि गोपियां तो परिश्रम दे रही है, अभी तो गोपियों ने परिश्रम नहीं दिया, यहां पुष्टि भाव को प्रकट किया। जैसे गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। ननु पूर्वम आत्मभूषण कर्तृभि प्रियतमे गोमूत्र संबंध कथम कारितः। कि प्रभु को गोमूत्र का संबंध क्यों कराया। अब देखो गोमूत्र भी कैसे कि गोरज अच्छी तरह से लिपट सके ना, तो पहले तो ठाकुर जी को गीला किया। देखो गीले पे रज अच्छी तरह से चिपकती है ना। इसका आनंद हमने बाल्यकाल में बहुत लिया है कि हम यमुना जी में स्नान करते और स्नान करने के बाद जो पहले रेती थी, अब नहीं है ऐसी, रज थी यमुना जी के किनारे, फिर यमुना जी की रज में खूब लौटते और पूरे अंग प्रत्यंग में वो रज लग जाती। गीले हो ना तो रज लगेगी। तो गोपियों ने क्या किया, पहले तो ठाकुर जी को गोमूत्र से स्नान करवाया। तब कह रहे हैं ननु स्नेह वसात रक्षा कृति इति सत्यम। ये तो स्नेह के कारण से श्री गोसाई जी ने कहा कि रक्षा की। ये भक्ति मार्ग का प्रकार है।
रक्षा कृत्याच आसक्ति विशेष रूप, आसक्ति के कारण से, प्रेम के कारण से कि हमारे लालन को, प्रभु को कुछ हो नहीं जाए, इसलिए। अब यहां हम देखें कि ठाकुर जी को परिश्रम हो रहा है, तो देखो गोसाई जी ने कहा सीधी बात है, ये स्नेह का प्रकार है। स्नेह का प्रकार क्या है? तो जैसे किसी बच्चे को कोई रोग हो जाए, कोई महारोग हो जाए, अब डॉक्टर कहे देखो इसको सुई लगानी पड़ेगी, अरे इतना छोटा सा, इसको 2-2 सुई लगानी पड़ेगी, और आप सुई लगा रहे हो, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, और बच्चा रो रहा है, तो अपन उसको रोने देते, नहीं नहीं इसका भलाई है ना। तो गोपियां क्या सोच रही हैं कि ठाकुर जी का, तो यहां गोपीजन कौन बन गई हैं? वैद्य बन गई, कि कहीं कुछ थोड़ा सा भी कुछ रह न गया हो। इसलिए कि श्री गोसाई जी कितने सुंदर आज्ञा कर रहे हैं 20वें श्लोक में, राक्षसी स्पर्शज दोषो अवश्यम निवारणीय। राक्षसी पूतना, राक्षसी के स्पर्श से जो दोष लग गया है, अरे कैसे संभव है ब्रह्म में दोष लग जाए? ये संभव ही नहीं है। अब देखो ये रुक नहीं रहा है, सब पूतना तो नहीं घुस गई। तो पुनर्घोरज सार्वभौम, तो गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि राक्षसी स्पर्शज दोषो अवश्यम निवारणीय। कि राक्षसी का और ब्रह्म में और दोष लग जाए, वो भी स्पर्शज दोष। हाँ, पुष्टि मार्ग की यही प्रणाली है। गोसाई जी भी कहते हैं, श्रीनाथ जी खेल रहे हैं, कौन के संग? मोहना के संग खेल रहे हैं, याद आई? मोहना के संग खेल रहे हैं, तो कौन ने देख लिया है जी? गोविंद स्वामी जी ने देख लिया, अरे छू गया, छू गया, तो चलो कुंड में और खूब। श्रीनाथ जी करे, नहीं मुझे कोई दोस्त नहीं लगे, चलो स्नान करो, छू गए तो, और खूब डुबुक डुबुक करके स्नान, क्योंकि वहां तो संपूर्ण रीति से अच्छी तरह से स्नान करवाए। ऐसा नहीं कि वो जल लियो अपवित्र अपवित्र महाराज, नहीं। अब जैसे ही लाए और उनके लाल नेत्र प्रभु के, गोसाई जी कहे ब्रह्म नहीं छुपावे, ये क्या किया होगा ना, हम क्या करें, उनके संग क्यों खेल रहे? ये भाव है। तो गोसाई जी यहां कह रहे हैं, इति स्वामिनीकृत रक्षायाः तन्निवारणम अपि प्रयोजनम भगवत अभिमतम, कि स्वामी जी ने रक्षा की है, यहां ठाकुर जी की रक्षा की है। भले ही यहां कुछ प्रभु को परिश्रम पड़े, इसलिए हम देखो रक्षाबंधन अभी गया है ना, तो रक्षा भी इसी भाव से बांधते हैं कि प्रभु जैसे गोपियों ने आपकी पूतना के समय रक्षा की और आपने उनको भाव और भक्ति का प्रदान किया, उसी भाव से आप मेरी रक्षा स्वीकार करो। तो ये ऐसी लीला है, क्योंकि जब प्रभु गुरुजन गुरुदेव जब प्रभु को पुष्टाते हैं ना, तब ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब गोपीजन ठाकुर जी के ही नाम लेते जाएं और प्रभु की रक्षा करते जाएं। ठाकुर जी देख रहे हैं गोपी मेरो ही नाम है, मेरे ही नाम से मेरी रक्षा चल रही है। तो गोपी क्या कह रही है? अव्यादजोंग्रिमणिमा सवजान्वथोरु यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्य हृत्के सवस्वदुरैः शयनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरकम् चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् पत्पार्शयो धनुरसु मधुहाजनश्च। तो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ नाम लिए प्रभु।
प्रभु के एक एक नाम से। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु। हे ऋषिकेश, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम नियामकत्वेन स्थितः, आप हमारे लालन की इंद्रियों की रक्षा करो। चक्षुषश्च चक्षुरूपत्वात् भगवतः प्राणान नारायणो वतु। हे नारायण, आप हमारे लाल के प्राण की रक्षा करो। सर्वमतो नारायणात् प्राण रक्षा। श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। प्रश्न गर्वस्तुते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः। क्रीडंतम पातु गोविंद। हमारे लालन कहीं अगर क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो, तो हे गोविंद हमारे लालन की रक्षा करना। क्रीडंतम पातु गोविंद। बालक लीलया, ठाकुर जी बालक हैं, बच्चे हैं, तो महाप्रभु जी श्री सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं इस 25वें अध्याय की कि कैसे क्रीड़ा करना। अब बालक है, बालक को कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना, ये आएगा 8वें अध्याय में आता है कि ठाकुर जी है ना, जहां पाकशाला है ना, रसोई, वहां चले जाते, अग्नि होती और बिल्कुल उसके पास रहते, यशोदा अरे अरे घुस के बाद निकालो निकालो। कहीं तो कहीं पानी भरा हुआ तो वहां खेलने चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो अनजाना कोई व्यक्ति आवे ना, उसके पीछे पीछे चले जाते। वो पीछे देखा, अरे इतनी दूर तक आ गए, फिर छोड़ने आवे। और कुछ नहीं है तो ऐसी धारदार वस्तु हो, जैसे नहीं बच्चे खेलने के लिए कभी चाकू हाथ में लेकर के खेलते हो, और फिर जैसे मैया ले नहीं तेरे काम को नहीं, फिर वो लगे हुए वे रू में, और फिर हमको वही चाहिए वही। फिर मैया क्या करे, एक उनको लौकिक में होता है कि नहीं, मैया क्या करती है समझाने के लिए, एक जोर से प्रसाद दे, फिर समझ में आवे कि नहीं नहीं। तो क्रीडंतम बालक लीलया श्रृंगी अग्नि आदिशु गच्छन्तम। अरे ऐसे कोई बड़े बड़े बैल होते, बड़े बड़े सींग हैं उनके सींग पे आप लटक जाते, और महाराज वहां लटके दिख रहे हैं, अरे देखो वहां लटक गए। और कुछ नहीं हो तो अग्नि कहीं देखी, वहां चले गए। अरे मैया मेरे तो मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, अग्नि मुखमासी। अरे मैं अग्नि से रक्षा करूंगा। 2 बार प्रभु ने ब्रज लीला में दावानल का पान किया है, पर गोपियां कह रही है नहीं नहीं। क्रीडंतम पातु गोविंदः गवाम इंद्रो गुप्ततया रक्षकः। आप गुप्ततया हमारी ठाकुर जी की रक्षा करोगे। शयानम पातु माधवः। हमारे ठाकुर जी जब सो जाए तब शयन के समय रक्षा करना। तो माधव क्यों कहा, तो एक एक नाम के पीछे भी कारण है। माधव माने लक्ष्मीपति, और शयन में कौन होती है, प्रभु के पास लक्ष्मी जी तो है, इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं लक्ष्म्याः तत्र प्रयोजकत्वात्। व्रजन्तमप्याद् वैकुण्ठत्वासीनं त्वं श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। फिर गोपी कह रही हैं डाकिन्यो यादु धान्यश्च कूष्मांडा येर्भगग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका। अरे गोपियों, इनके नाम मात्र से कोई भूत प्रेत पास में नहीं आवे, फिर भी गोपीजन रक्षा कर रही हैं कि ये सब जितने भी अर्भकग्रहा हैं, अर्भकग्रहा माने जो बालकों को परेशान करते हैं, उनके लिए कह रही हैं कि तेपि पिशाच विशेषा बालका एवं भूत्वा सर्वान ग्रहणन्ति। महाप्रभु जी लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे पिशाच होते हैं वो बालक ही बन जाते हैं, बालक बन के बालक के पास आ जाए और बालकों को ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रभु के नामों से ही प्रभु की रक्षा की, यहां तक कि ठाकुर जी को कोई स्वप्न आए ना, स्वप्न में भी हमारे प्रभु की रक्षा। बच्चे डर जाते हैं ना कोई ऐसा स्वप्न देखे। गोपी तो स्वप्न तक का विचार करती है प्रभु के,
स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरवः। 29वें श्लोक में कहा स्वप्न दृष्टा। कभी कभी होता है कि स्वप्न में हमें ऐसे स्वप्न दिखे, भय पलायन शिरच्छेदनादि दर्शन हेतवो महोत्पाताश्च, कि किसी ने गला काट दिया और अपन उठे, अरे भाई गला बराबर है कि नहीं। कुछ ऐसे स्वप्न दिखे जिससे भय हो जाए। गोपी तो ठाकुर जी के स्वप्न तक का विचार करती है कि लालन आपके स्वप्न में कोई भी उत्पात न हो। श्री ठाकुर जी के नाम से प्रभु की रक्षा की है। कृतम रक्षणम रक्षा बंधनादिकम अपि कृतम इति ज्ञायते। ऐसा 30वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि यहां तक कि गोपियों ने तो रक्षा बंधन, कुछ रक्षा भी बांध दी। मैया अभी बांध दें, अभी देख हमको विश्वास नहीं है। तो गोपी कौन है? गोपियां कोई दूध दही बेचने वाली ग्वालिनी नहीं है, ये ऋषि रूपा है, ये ऋचाएं हैं वेद की। वेद की ऋचाओं ने ईश्वर के रक्षा सूत्र बांधा। उन ऋषियों ने जो दंडकारण्य में भगवान श्री राम पर आसक्त होकर यहां अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए कृष्ण जन्म में पधारे हैं, उन ऋषि रूपा गोपियों ने भगवान को रक्षा सूत्र बांधा। तो रक्षणम रक्षा बंधनादिकम कृतम। अब यहां तक देख रहे मैया, जरा दूध पिवा के देख लो, क्योंकि पूतना ने दूध पिलाया, कहीं अजीर्ण या ठाकुर जी के कुछ पेट में गड़बड़ नहीं हो गई। कहां तक सोच रहे हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी कह रहे हैं पूतना स्तनपानेन अजीर्ण शंकाम व्यावर्तयति पाययित्वा स्तनम यशोद माता यशोदा गोपिकादीनां भाव्यर्थ ज्ञानात् स्तनादानम स्तनपानम। मैया ने स्तनपान कराया और प्रभु स्तनपान कर रहे हैं ना। देखो बच्चा जब दूध पीने लगता है तब माँ कहती है सब ठीक है, हाँ पी रहे हो कोई बात नहीं, आराम से सो रहे हो कोई बात नहीं। ये ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। नंद बाबा आए, इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृत रक्षणम। हम कहते हैं गोपियों ने काम भाव से प्रभु को भजा। नहीं, ये काम नहीं है, ये प्रणय है, ये प्रणय है। 10वां स्कंद 6ठा अध्याय 30वां श्लोक। इस श्लोक को अगर आप समझ लें, इस श्लोक के प्रणयेन स्नेहेन बद्धाभि न तो लौकिक न्यायेन, महाप्रभु जी ने लिखा गोपियां प्रणय से बंधी हैं, स्नेह से बंधी हैं, कोई लौकिक प्रकार से प्रभु से बंधी हुई नहीं है। इसीलिए गोपियों ने रक्षा की। कभी कभी तो मन करता है कि एक ही अध्याय को लेकर के महाप्रभु जी के वचनों को सुनते जाएं, तृप्ति नहीं होती है। हमें लगता है आगे की भी लीला करनी है, परंतु महाप्रभु जी के वचन ही ऐसे हैं। वो भी 10वें स्कंद की सुबोधनी जी। इतना रस क्या आनंद आ जाए। इसलिए वास्तव में जीवन में जरूर आप सुबोधनी जी का पान करो। सुबोधनी जी पढ़ने के बाद हमें महाप्रभु जी का स्वरूप ज्ञान होता है कि महाप्रभु जी ने क्या कृपा कर दी है। मैं पुष्टि मार्गी हूं इसलिए महाप्रभु का गुणगान कर रहा हूं, इसलिए नहीं। आप अन्य सब टीकाएं देख लें कोई भी टीका, और सभी टीकाओं को देखने के बाद फिर आप सुबोधनी जी देखें। जो रस, जो भाव, जो भक्ति, जो आनंद आपको सुबोधनी जी में प्राप्त होगा वो अन्य टीका में है ही नहीं। रूखी सी लगती है अन्य टीकाएं। जैसे सूरदास जी ने कहा ना, खाटी छाछ हमें नहीं भावे, सूर खवैया घी को। तो ऐसा रस, ऐसा आनंद तो श्री महाप्रभु जी की ही सुबोधनी जी में है।
गोपियों ने रक्षा की। नंद बाबा वहां आए। नंद बाबा ने देखा कि तो बहुत बड़ा आकार है पूतना का। तो पूतना के अंग के विभाग किए गए। कलेवरम परशु भिच्छित्वा, परशु से उसके विभाग किए गए, भाग किए गए, और तब पूतना के देह को जलाया गया। न्यदहन काष्ठधिष्ठितम। तब एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च अगरु सौरभम। अगरु की सुगंध उठने लगी पूतना के देह से। सभी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी राक्षसी, अरे राक्षसियों के देह से तो दुर्गंध उठनी चाहिए, लेकिन बड़ी सुंदर अगरु की सुगंध, अगरु जनित धूमवत सौरभ्यम अगरु सौरभ। आपको याद है ठाकुर जी जिसका स्पर्श कर दे ना, तो ठाकुर जी के अंग से भी अगरु की सुगंध आती है। और गोपियों ने तो बार बार याद किया। गोपियों ने तो भ्रमर गीत में भी उद्धव जी से कह दिया, पूरा जब खूब ठाकुर जी को सुना दिया कि उद्धव तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं, तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं। लेकिन अंत में वही गोपियां कहती हैं, हे उद्धव वो समय कब आएगा कि जब ठाकुर जी पीछे से आकर के हमारे मस्तक पर हाथ रख देंगे। हे उद्धव अब ठाकुर जी के श्रीहस्त से, भुजा से अगरु की सुगंध आती है। श्रीमद् भागवत के प्रचलित क्रमानुसार 10वां स्कंद 47वां अध्याय 21वां श्लोक, अपिवत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बंधुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किंकरीणाम गृणीते भुजम अगरु सुगंधम मूर्धनि अधास्यत् कदानु। वो कब अपना श्रीहस्त रखेंगे हमारे मस्तक पे, क्योंकि हे उद्धव उनके भुजा से, उनके श्रीहस्त से अरगजा की सुगंध आती है, अगरु की सुगंध आती है। तो यहां पे भी कौन सी सुगंध आ रही है? दह्यमानश्च देहस्य धूमश्च अगरु सौरभ। इसका कारण सुखदेव जी कह रहे, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापमनः कृष्णेन नितराम भुक्तम तस्यास्तन्यम प्राणाश्च। अरे प्रभु का अधरामृत यहां लगा हुआ। कृष्ण भुक्तस्य, इसके तो सारे पाप दूर हो गए। अरे प्रभु जिसका स्पर्श कर ले उसकी ऐसी अलौकिक गति न हो तो किसकी होगी? प्रभु के स्पर्श मात्र से, प्रभु का तो अधरामृत लगा हुआ है, इसलिए भी अगरु की सुगंध आ रही है। पूतना मोक्ष। और एक दिन देखिए, पूतना मोक्ष की कथा इतनी सुंदर है कि इसकी फलश्रुति बड़ी सुंदर है। कि जो कोई भी पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, गोविंदे लभते गतिम य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते गतिम। जो कोई भी श्री ठाकुर जी के और बालकृष्ण लाल के इस चरित्र को सुनता है, उसे गोविंदे गतिम मोक्षम रतिम वा लभते इदम अपि विगीतम इति केचित्। जो कोई भी इस चरित्र को गाता है, सुनता है, सुनाता है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो कह रहे हैं उसको रति प्राप्त होती है प्रभु में। स गोविंदे गतिम मोक्षम रतिम वा लभते। ऐसा आचार्य चरण मान रहे हैं। पूतना सुपयपानम भगवत्वाय यत्कृतम। पूतना का पान किया, पय का पान किया है, प्राणों का पान किया है। असु प्राणाः पयः। पूतना के प्राणों और दुग्ध का पान जब प्रभु ने किया है, इसके उपरांत प्रभु की लीला है शकटासुर और तृणावर्त की।
एक बार श्री ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र आया। अब ब्रजवासियों को तो हेतु चाहिए, कुछ ना कुछ कारण चाहिए कि मैया देखो लालन का है ना जन्म नक्षत्र आने वाला है, तो हम उत्सव करें। तो नंद पत्नी श्री यशोदा जी कि हाँ हाँ सभी उत्सव करते हैं। तो वहां तो सभी ब्रजवासी आ गए उत्सव करने के लिए। लेकिन अब देखो प्रभु का उत्सव मना रहे हैं, इतनी भीड़ हो गई कि स्थान ही नहीं है कहां प्रभु को पधराएं। तो ठाकुर जी को कहां पधरा दिया? अधस्सयानस्य, एक गाड़ा के नीचे पधरा दिया। और ठाकुर जी शकट के नीचे हैं। मैया यशोदा तो जितने भी सब मेहमान आ रहे हैं ना अतिथि, उनके आदर सत्कार में लग गई। औत्थानिकौत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसः। ये ध्यान रखें आप, जब आप कोई कथा रखें या जब कोई आप सेवा करें तो प्रभु में ही ध्यान हो। इसलिए समागतान पूजयति, लौकिक व्यवहार को देख करके प्रभु रोने लगे। नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदंस्तनार्थी चरणावुदक्षिपत। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। मैया आज मनस्विनी हो गई, यशोदा मैया और मनस्विनी अभिमान वाली हो गई। ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। याद करो ब्रज में जैसे श्रीनाथ जी, ये तो कृष्ण जन्म की बात है, लेकिन अपने यहां तो अभी बस जैसे श्रीनाथ जी प्रकट हो रहे हैं और कौन को बुला रहे हैं? नरों को बुला रहे हैं। नरो भूख लगी है। तुरंत नरो दौड़ती है, लाई बाबा। तो यहां मैया ने सुना नहीं, प्रभु रोने लगे। ठाकुर जी क्यों रो रहे हैं? इसका कारण श्री महाप्रभु जी ने बताया। प्रभु रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? ब्रह्म ब्रज में आकर के रोता है, गोकुल में आकर के श्री ठाकुर जी रो रहे हैं। अगर इसको कोई ज्ञानी सुने ना तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो। ब्रह्म कहीं रोता है, परमात्मा कहीं रोते हैं, तब इसलिए रो रहे हैं। इसका एक कारण बताया। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मदीयापि बहिर्मुखा जायन्ते इति ज्ञापयतु। लौकिक प्रकारेण प्रपंच विस्मरण पूर्वकम स्वासक्तिम करिष्यन् रोदनम कृतवान के मदिया अपि बहिर्मुखा जायन्ते, के मेरे बहिर्मुख हो गए, मेरी मां बहिर्मुख हो गई। जब अपने बहिर्मुख होते हैं तब भगवान को भी रोना आता है। ये पुष्टि लीला बताती है। जब आपके खुद के बहिर्मुख हो जाए ना, तो यहां महाप्रभु जी लिख रहे हैं मदियापि एवं बहिर्मुखा जायन्ति इति ज्ञापयतु, कि मेरी मैया और बहिर्मुख हो गई। और प्रभु धीरे से नहीं रो रहे, जोर जोर से रो रहे, जोर से रो रहे, मैया तक आवाज पहुंच जाए। कैसी प्रभु की लीला है। बिल्कुल छोटा सा बालक मां के लिए, दूध के लिए रोता हो और मैया न सुने तो प्रभु। अब देखिए जैसे ही हमारा ध्यान प्रभु में से हटता है, ध्यान रखो प्रभु कोई ना कोई जोर का झटका हमें लगाते हैं। यहां तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने चरणों से शकट को, वो शकटासुर है ना, क्यों? इसका एक दूसरा भी कारण है। क्योंकि क्या हुआ, ये सब बहिर्मुख हो गए ना, तो बहिर्मुखों ने बहुत सारे उपहार लाए। कोई दूध लाया, कोई दही लाया, कोई घी लाया, तो वो कहां रख दिए? शकट के ऊपर रख दिए। कहां रख दिए?
तो वो बहिर्मुखों के लाए द्वारा जो दूध दही है ना प्रभु, वो भी आरोगने वाले नहीं है। महाप्रभु जी तो यह कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ रस है, श्रेष्ठ रस के ऊपर तो कोई रस होना ही नहीं चाहिए। श्रेष्ठ रस कौन? श्री कृष्ण, वो नीचे हैं और आपके लौकिक रस ऊपर, ऐसे कैसे संभव है? तो प्रभु ने उन रसों को भी अधस्यानस्य शिशोरनोल्पक प्रवालमुद्वंग्रिहतम व्यवर्तत, प्रभु ने अपने चरणारविंद से वहां जो शकटासुर असुर भी है और शकट को, दोनों को शकटासुर का प्रभु ने वध किया है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं क्योंकि अब जैसे ही शकट को गिरने की आवाज आई, सब दौड़ करके आए। यशोदा मैया आई, क्या हुआ? तब बालक वहां खेल रहे हैं ना, बालकों ने कहा कि हमने देखा कि लालन ने, ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे चरणारविंद से शकट को गिराया है, परंतु नते श्रद्धा गोपा बालक भाषित मित्युत, उनको विश्वास नहीं हुआ। अरे ये इतने छोटे से बालक ऐसा कर सकते हैं क्या? बच्चों की वाणी पर विश्वास नहीं होता। कभी कभी करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। 10वें श्लोक में कहा प्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। इस प्रकार से भगवान ने शकटासुर का वध किया। भगवान ने, क्योंकि प्रभु तो रोज प्रतिदिन ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा था उन रसों की बात, वो रस की बात 7वें श्लोक की सुबोधनी जी में कही है। विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम, जो रस ला करके रखे थे ना, कोई दूध लाया, कोई दही लाया, तो महाप्रभु जी कह रहे नहीं भगवत उपरि रसांतरम स्थातुम शक्नोति। महाप्रभु वल्लभाचार्य उद्घोष कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ रस तो कौन है? आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वै सह आनंदः। आनंद ब्रह्म है, आनंद रस है। इस रस को प्राप्त करके सभी आनंदी हो जाते हैं। तम रसम लब्ध्वा आनंदे भवति, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वै सह आनंदः। महाप्रभु वल्लभाचार्य 10वां स्कंध 7वें अध्याय के 7वें श्लोक की सुबोधनी जी को देखें तो महाप्रभु जी कहते हैं नहीं भगवत उपरि रसांतरम स्थातुम शक्नोति। सर्वश्रेष्ठ रस रसेश्वर तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से ऊपर कौन सा रस? श्री कृष्ण से ऊपर कोई रस है? महाप्रभु जी की ये एक एक वाणी आप सुनो तो आनंद आ जाए। ठाकुर जी ने उन रसों को भी फैला दिया, नष्ट कर दिया। विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम, जितने भी पात्र थे, अरे प्रभु नीचे और वो लौकिक रस ऊपर, ऐसे कैसे संभव है? प्रभु इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। प्रभु ने तृणावर्त की तरह, शकटासुर की तरह तृणावर्त को भी मुक्ति दी। तृणावर्त शांतरयो वात्यारूप धरोहरन कृष्णम नभो गतो गंतुम ना शक्नो भूरि भारभू। एक दिन मैया प्रभु को खिला रही हैं। अब श्री यशोदा जी एकदा अर्भकमारभ्य स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेहमाप्लुता। प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। यशोदा जी ठाकुर जी को देख रही हैं, ठाकुर जी यशोदा मैया को देख रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी को क्या हुआ? मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। ठाकुर जी को जृंभा आई। जृंभा आप समझ गए? जो कथा में बार बार आती है। आप क्या कहो उसको? हैं? जमाई, उबासी, क्योंकि जमभाई है ना, कभी कभी जमाई सुनाई देता।
देखो इसलिए भी बीच बीच में हास्य रस लाते हैं कि ठाकुर जी को हंसना हंसाना बड़ा पसंद है, ये ध्यान रखना। कृष्ण ही ऐसे देवता हैं जो हंसते हैं और हंसाते हैं। आप उन हसत हसावत ग्वालन मानुष लीला रूप हसंतो हास्यंतश्च। आप इन लीलाओं, ब्रज की लीलाओं को देखो ना, ये शब्द बार बार आता है, हसंतो हास्यंतश्च। ठाकुर जी हंसते हैं, और यहां तक कि समझो कोई ग्वाल वाल नहीं हंसे ना तो मयूर की तरह नाचे और वो उसमें हास्य रस उत्पन्न करे। समझ में आया मयूर कैसे नाचता है? अब मयूर के पंख जब ऐसे आगे हो जाते हैं तो हम नाच रहे हैं, तब आगे से तो अच्छा लगे, पीछे से कृष्ण कन्हैया, समझ गए आप? ठाकुर जी भी मयूर की तरह नाच कर रहे हैं, वाल वाल देख करके बड़े हास्य रस आनंद कर रहे हैं। हसंतो हास्यंतश्च, इसलिए आप हंसते रहो क्योंकि कृष्ण की आनंदमय श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। उबासी आती है, ले लो, है ना? तो लेकिन सो मत जाना। तो यहां प्रभु प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी लीला कर रहे हैं। मैया ने तो क्या क्या न प्रभु के मुखारविंद में देखा। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्नि स्वसनाम्बुधिश्च। सुविस्मित हो गई मैया। प्रतिदिन प्रभु कोई ना कोई ऐसी लीला करते रहे। एक दिन गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा ने कहा कि आप हमारे लालन का नामकरण संस्कार करा दो। नामकरण संस्कार। तो यशोदा जी को याद आ गई शकटासुर की, शकट भंजन लीला की। देखो हम ऐसा उत्सव नहीं रखेंगे कि सब आए और हम प्रभु को भूल जाएं। तो ऐसा करना है एकांत में। इसको कहते हैं पुष्टि रस। एकांत में प्रभु का नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं और कि नंद बाबा ने कहा कि अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकहि अपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। हे गर्गाचार्य जी, ऐसी जगह आप लालन का, हमारे प्रभु का नामकरण संस्कार करो जो किसी को मालूम न हो। वो जगह अलक्षितोस्मिन् रहसि, एकांत में। क्योंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य भी, उनका भी एक नाम है रह प्रियाय नमः। रह प्रिया, श्री आचार्य चरण रह प्रिय है। रहसी, इसलिए इस 8वें अध्याय की लीला में श्री ठाकुर जी का नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार जो कि एकांत में हुआ। तो रहस्य का प्रकार यहां ये बताया। क्योंकि यशोदा मैया अब कोई बड़ा ऐसा उत्सव नहीं रखेंगे जिसमें हम प्रभु को भूल जाएं। यह ज्ञात रहे, प्रभु की विस्मृति हुई तो पुष्टि धर्म समाप्त। तो नंद बाबा ने स्वयं कहा कि हमें एकांत में ही करना है। क्योंकि अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकहि अपि गोव्रजे, हम एकांत में करें, किसी को भी मालूम न पड़े। इसलिए तब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कराया। चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयो। गूढ़, देखो यहां तक कि एकांत में कराया और स्वयं अपि गुप्ता सन वेशांतरेण यावत् तत्र तिष्ठति।
कि वो भी वेश बदल करके बैठे कि किसी को मालूम नहीं पड़े। देखो कैसी लीला है प्रभु की। नहीं तो अपने यहाँ नामकरण संस्कार हो तो कितने धूमधाम से मनाते हैं कि भाई नामकरण संस्कार, और प्रभु का नामकरण संस्कार बिल्कुल एकांत में हुआ। जैसे ही नामकरण संस्कार हो रहा है तो मैया रोहिणी जी के गोद में विराजे हुए श्री राम को गर्गाचार्य जी ने देखा। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। देखो इनका नाम तो राम है, ये जो रोहिणी पुत्र हैं वो राम है। बल अधिक होने के कारण से इनका नाम बलराम है। शंकर्षण है, शंकर्षणम। और फिर जैसे ही प्रभु की बारी आई तो गर्गाचार्य जी जैसे कि कुछ समय के लिए ध्यान में हो गए, समाधिस्थ हो गए। यशोदोत्संग लालित कि जब अणुभाष्य, क्योंकि अणुभाष्य श्री गोसाई जी ने पूर्ण किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब ब्रह्म सूत्र पर अणुभाष्य लिखा तो गोसाई जी ने पूर्ण किया। जब गोसाई जी पूर्ण करते हैं अणुभाष्य को तब लिखते हैं, जानी तब परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम। कि परम तत्व तो यशोदोत्संग लालित प्रभु हैं, तो जो यशोदा जी की गोद में है, श्री यशोदा जी की गोद में विराज रहे हैं। यशोदा जी की गोद में विराज हुए प्रभु को देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि मां, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। मैया ये तो हर युग में आते हैं, युग युग में आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। अभी ये कृष्ण वर्ण के हो गए, इदानीं कृष्णतां गतः, इदानीं कृष्ण वर्णम प्राप्तवान। कृष्ण श्याम स्वरूप, श्याम स्वरूप के विषय में गोपीनाथ जी ने ऐसा लिखा है कि देखिए जहां बहुत गहराई होती है ना, वो जैसे वो जल काला दिखता है ना, जहां वो बहुत गहरा होता है। व्यापकत्वात् श्रृंगारत्वात् श्यामुच्यते। और यहां तक कि भरत ऋषि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि श्रृंगार रस का रंग रूप श्याम है। प्रभु व्यापक है, इसलिए भी प्रभु का स्वरूप कैसा है? श्याम स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि श्याम स्वरूप की सेवा बड़ी दुर्लभ है और बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो यहां गर्गाचार्य जी तो जैसे कि सोच रहे हैं कि प्रभु के क्या नाम रखें, कि मैया ये तो जैसे जैसे लीलाएं करेंगे ना वैसे उनके नाम होते जाएंगे। लेकिन तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः, ये तो नारायण के समान इनमें गुण है। अब यहां 6 प्रकार के नारायण बताए इस श्लोक में। महाप्रभु जी ने बड़ी कठिन सुबोधनी जी की टीका है यहाँ। यह धन धर्म ही ते पायो, नी के राग जसोदा मैया नारायण घर आयो। प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार में लेकिन एक और बड़ी सुंदर एक छोटी सी लीला हुई। देखो शंकर जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, जोगी लीला, जो कि भागवत में वर्णन नहीं है लेकिन उसके कीर्तन मिलते हैं। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रो रहे हैं। शंकर जी के मन में विचार आया कि मैं प्रभु के दर्शन करके आऊं, प्रभु के दर्शन करके आऊं। अब तो जैसे ही नंद द्वार पे आए
जोर से आवाज लगाई, गोपी आई कि क्या चाहिए, कि हमें भिक्षा चाहिए। भिक्षा में क्या चाहिए? आपके यहाँ जो लालन हुए ना उनके दर्शन करा दो। यशोदा जी के पास गोपी गई कि मैया ऐसे योगी हमने पहली बार देखे, लालन के दर्शन की भिक्षा चाहते हैं। कि नहीं, कैसे हैं बता, वर्णन कर। मैया अंग पर भस्म है, भभूत धरी है, भुजंग धारण किए हुए हैं, और ऐसा स्वरूप तो कभी देखा नहीं। मुझे भी डर लगा। यशोदा जी ने कहा जाओ इनको जो चाहिए वो दे दो। राग जोग तो उसमें ये क्रम यहां बताया है, कीर्तनों में बताया है। काहू जोगिया की नजर लागे, मेरो मारो काना रोवे। काहू जोगिया की नजर लागी, मेरो वारो कान्हा रोवे। घर घर हाथ दिखावे यशोदा, दूध पीवे नहीं सोवे। काहू जोगिया की नजर लागी, मेरो काना चार डांडी सल सुंदर पालने झुलावे, पालने नहीं सोवे मोहन, गोद लिए हुलरावे। काहू जोगिया की नजर मेरी गली जिले बोलो रे जोगी, अलग अलग कहिया वे। राइलोन उतारी जसोदा, सुर प्रभु को सुहा। काहू जोगिया की नजर लागी। यशोदा जी ने तो शंकर जी को मना किया कि दर्शन तो नहीं होंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। कीर्तनों का प्रकार ये कहता है। तुरंत गोपी ने कही मैया ये बाबा है ना, इनके पास बड़े बड़े ऐसे तंत्र मंत्र कुछ ऐसे होते हैं मंत्र। मैया कोई भी अगर गहरी नजर लगी हो तो मैं पूछ करके आऊं। तब यशोदा जी ने जैसे ही प्रभु के सुख की बात सुनी, पूछ करके जल्दी आओ। सूरश्याम का ये पद है जो अभी गाया, वो सूरदास जी का है। सूरश्याम का पद है। सूरश्याम के पद के विषय में कहा जाता है कि जैसे सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखने का, प्रकट करने का संकल्प किया था, उसमें से ये 25,000 पद जो है वो सूरश्याम के हैं। ऐसी भावना है स्वमार्ग में। तो सूरश्याम का पद है। काहू जोगिया की दृष्टि लागे, काहू जोगिया की दृष्टि लागे, काहू जोगिया की दृष्टि लागे, जोगिया की दृष्टि लागे, जोगिया की दृष्टि लागे। कन्हैया मेरो रो बेरी, कन्हैया मेरो रो बेरी। घर घर पूछत फिरत जसोदा,
पास हैं तो शंकर जी के पास आए। तो शंकर जी ने कहा कि हाँ, हम प्रभु की नजर उतार देंगे। शंकर जी जैसे ही नंद भवन में आए जोगी नंद भवन में, राय लोन कर दीनो, बारी फेरी लालन के ऊपर हाथ शीश पे दीनो। ठाकुर जी के मस्तक पे जैसे ही हाथ रखा, सर्व रोग दोष सब दूर गयो है, किलक हंसे नंद लाला। ठाकुर जी हंसने लगे। यशोदा मैया तो दंडवत प्रणाम कर रही है, बाबा मैं तेरी बारी जाऊं। हमारे प्रभु हंस गए, मेरो लाल हंस गयो। अगर हमारे प्रभु को कोई एक बार हंसा दे, हम तो उस पर सर्वस्व न्योछावर कर दे। ऐसे ऐसे कीर्तन। रोग दोष दूरी गयो, किलक हंस नंद लाला, मगन भय नंद जो की रानी, दीनी मोतिन माला, मोती की माला दे। याद करो धौंधी को, उनकी वार्ता में है ना। और श्री गिरधर जी का ही प्रसंग है। अगर हम भूल रहे हैं तो किसी को याद है कि प्रभु को आनंद आया तो उन्होंने अपने हाथ के कंगन दे दिए। किसी ने कहा काका जी देखो, उन्होंने कंगन दे दिए। के तब गोसाई जी ने कहा, अगर प्रभु रिझ गए, सर्वस्व क्यों नहीं दियो, सर्वस्व क्यों नहीं दियो। ये पुष्टि की रीत है। मगन भई नंद जो की रानी, देनी मोतिन माला, देनी मोतिन माला। अब अभी तक तो दर्शन भी कराने की मना कर रही थी। अब यशोदा जी क्या कहें, बाबा आप बड़ी दूर से आए हो ना, ऐसा करो गोकुल में ही रह जाओ। गोकुल में ऐसा नहीं कि हमारे के गोकुल में कोई यमुना किनारे छोटी सी कुटिया बना देंगे, नहीं, तुम मेरे महल में ही रहो। ठाकुर जी को कभी भी नजर लगे, कभी भी हमारे प्रभु रोएं तो आप आओ और प्रभु हमारे हंसने लग जाए। ये पुष्टि भाव है। सूर से हम का ये कीर्तन, रहो रहो जोगे नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय, रहो रहो जोगी नंद भवन में ही रहो। बिल्कुल हमारे प्रभु के कक्ष के पास ही आपका कक्ष बना था। रहो रहो जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन दीजे। जोगी जोगी नंद भवन में रहो रहो, जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए। रहो रहो जोगी नंद भवन में, वासो ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन दीजे। काहो जोगिया की दृष्टि लागी, जोगिया की दृष्टि लागी, जोगिया की दृष्टि लागी, मेरो कन्हैया रोवे, मेरो कन्हैया रोवे। तुम तो जोगी परम मनोहर। जो अभी यशोदा जी शंकर जी को अंदर पधराने की मना कर रही थी, अब जैसे ही प्रभु हंस गए तो कीर्तन में ये है कि जोगी तुम तो परम मनोहर हो, तुम्हारी तो वेद गुणगान करता है।
वासो की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन दीजे। आहो जोगिया की दृष्टि लगी, जोगिया की दृष्टि लगी, जोगिया के दृष्टि लगी। कीर्तन के बड़े अद्भुत प्रकार हैं। बहुत बहुत सारे ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि जो भागवत में नहीं है, परंतु कीर्तनों में है। प्रभु का नामकरण संस्कार प्रभु ने तो अब बस लालन बड़े हो गए हैं। प्रभु घुटवन चलने लगे। मैया यशोदा ने तो बधाई बांटी कि लालन अब घुटवन चल रहे हैं, पर मैया की थोड़ी परेशानी भी बढ़ गई। देखने तो तुरंत आंखों से ओझल हो जाए। देखो देखो प्रभु का है, अरे मैया वो गौशाला में बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके खेल रहे हैं। तावंघ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादुरष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभेतवदुपेय मात्रो तावंघ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ। आप जाते और कीचड़ में बिल्कुल लौट जाते। श्री वल्लभाधीश की जय। देखो बाल लीला हो और माता न पधारे, आपकी उपस्थिति में अब हम प्रभु बड़े हो गए हैं। तन्मातरौ निजसुतौ गृह्णयास्नुवन्त्यौ पङ्काङ्करागरुचिरौ उपगुह्यदोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतु प्रमोदं ब्रज कर्दमेषु। श्री ठाकुर जी ब्रज की कीचड़ में अपने शरीर को लपेट लेते। यशोदा पुनः पुनः प्रभु को स्नान कराती। अब तो क्योंकि प्रभु चलना जो सीख गए, अब चलना क्या सीखे कि यशोदा मैया बार 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 प्रभु को स्नान करावे, श्रृंगार करावे। ऐसी प्रभु की बाल लीला। और यहां तक कि श्रृंग्यग्नि दृष्टि, ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु करने लगे, ऐसी जो भयंकर और आपको कष्ट पहुंचा सके, श्रम पहुंचा सके, ऐसी ऐसी वस्तुओं के साथ प्रभु खेलते। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की ये बाल लीलाएं सुना रहे हैं कि प्रभु अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए। यर्हंगना दर्शनीय कुमार लीला, प्रभु बड़े हो रहे हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, काले नाल्पेन राजर्षि रामः कृष्णस्य गोकुले। अब तो प्रभु ऐसे बड़े हो गए कि श्री ठाकुर जी की एक दिन प्रभु ने स्नान किया, श्रृंगार किए, जैसे ही नंद भवन से बाहर आए तो कुछ ग्वाल वालों ने उनको देखा और ग्वाल वाल कहने लगे, बाबा हम गोकुल के ही हैं। तब श्री ठाकुर जी के मित्र ये ग्वाल वाल बने। देखो ठाकुर जी की जो है ना, ये जो ग्वालवाल अंतरंग ग्वालवाल है,
वो 11 मुख्य हैं। श्री ठाकुर जी के 11 मुख्य ग्वाल हैं, जिसका वर्णन भागवत जी के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 31वें श्लोक में आया है। हे स्तोक, स्तोक, कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप। श्री वल्लभाधीश की जय। देखो बाल लीला चल रही है और वल्लभ कुल पधारे हैं। अति आनंद का विषय है और ठाकुर जी तो यहाँ ब्रज की करदम में चढ़ में आनंद कर रहे हैं। ऐसी प्रभु की लीला। प्रभु आनंद कर रहे हैं और आनंद करवा रहे हैं। पंकांक राग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम। जैसे कि अंग राग प्रभु ने धरा लिया हो। किसका? पंक माने कीचड़। ठाकुर जी के अंग में कीचड़ लिपट गई। अब बताओ, कीचड़ में ही तो कमल होता है ना। ये ब्रज कमल ब्रज की कीचड़ में प्रकट हुआ। और गोपियां कौन है? भ्रमर है। श्री ठाकुर जी के रूप रस को गोपियां अपने नेत्रों से पीती। अब प्रभु ने चलना शुरू कर दिया। प्रभु के सखा बन गए। मुख्य जो 11 सखा हैं, पुष्टि मार्ग से इतर आचार्यों ने तो 10 ही माने हैं, लेकिन महाप्रभु जी ने 11 माने हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी कहते हैं ये 11 सखा नहीं है, 11 इंद्रियां हैं ठाकुर जी की। 11 सखा ठाकुर जी की 11 इंद्रियां बताई है। अब सखा तो बन गए, तो प्रभु क्या खेले? तब श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य, देखो यहां त्रिविध नामावली, क्योंकि हम पुरुषोत्तम सहस्र नाम के नाम इसलिए भूल रहे क्योंकि सुबोधनी जी ही यहां इतनी सुंदर है कि आनंद आ जाए। प्रभु तो बड़े हो गए, अब ग्वाल वाल के साथ मित्रता हो गई, तो क्या लीला शुरू हुई? चोरी चोरी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांचदुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज पंकांक लेपनाय नमः। त्रिविध नामावली महाप्रभु जी क्या करते हैं। और त्रिविध नामावली की बाल लीला में जो 49वां नाम है गोकुल धूर्त चरित्राय नमः। धूर्त चरित्र आरंभ हुआ। अब प्रभु को कोई धूर्त कहे, महाप्रभु वल्लभाचार्य श्री ठाकुर जी को धूर्त कह रहे हैं। 49वां नाम है। कोई भी धर्म देख लो, किसी भी धर्म में आप अपने उपास्य के लिए, उपासक कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता ही नहीं है। परंतु ये पुष्टि लीला है। पुष्टि लीला में श्री महाप्रभु गोकुल धूर्त चरित्राय नमः, भक्त वशीकरण चरित्राय नमः। ये सब ऐसे चरित्र हैं कि भक्त वशीकृत हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। नवनीत लवाहाराय नमः। चोरी, चोरी आरंभ की। और चोरी भी किसकी कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कि बस प्रतिदिन अपने सखाओं को लेकर माखन चोरी करते और गोपियां उराहना देने मैया के पास आती। मैया
आपके लालन चोर बन गए, हमारा सर्वस्व चुरा लिया। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्याद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्थेययोगैः। स्थेय योग, मैया ये देखो प्रभु है ना, हमारे घर आ जाते हैं और जो बछड़े होते ना उन्हें असमय छोड़ देते हैं, और हमारे बछड़े गायों का दूध पी जाते हैं। जब हम गोदोहन के लिए जाती हैं बस हमें कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। वत्सान मुंचती, मैया यशोदा पूछते लाला तुम ऐसा करते हो? तो ठाकुर जी क्या बोले, मैया मैं क्या करूं, देखो याकू देख लो, वो रसिया में गाते हो ना, दूध पी पी भैये पठिया, ब्रज दर्शन में ना दिखाए रसिया, ऐसा आता है ना। रसिया याद आया आपको? कौन सा है? ब्रजमंडल देश दिखाए रसिया ब्रजमंडल। मैया देखो आप तो कैसी हो गई हैं, और इनके बछड़े हैं ना बिल्कुल सूख गए। तो जो बछड़ों के लिए दूध होता है वो भी पी जाते हैं। और मैया देखो प्रभु का तो सहज स्वभाव है, ईश्वर के सामने जो भी कोई बंधन में हो ना उसे खोल ही देते। मेरो तो काम ही है खोलना, मेरो काम है खोलना। लाला क्या काम है तेरा खोलना? माँ मैं सर्व मोक्ष करता हूँ, मैं सभी को मोक्ष दे देता हूँ। और ब्रज में तो मैं कोई देखता ही नहीं हूँ कौन क्या साधन करता है। मैंने देखा कि बछड़े को बंधा हुआ, और बछड़ा मैया मेरी तरफ ऐसे देखे है बड़े प्रेम से, मुंह को लगे हो कि ये भूख्यो है। तो मैया मैंने क्या किया, देख मैया कोई माता को अपने पुत्र से, अपनी संतान से मिलानो कोई ये नहीं अच्छो क्यों? अरे ऐसे गैया बछड़ा मिले मैया, ऐसे गैया बछड़ा मिले, मुझको तो मैं ऐसा देख रहे हो तो मुझको तो तेरी याद आ गई। जैसे मैया मैं तेरा दूध पीऊं ना, ऐसे बछड़ा गैया को दूध पी रहे हो तो मैंने सही किया गलत किया? यशोदा जी के लालन सही किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्याद्वत्यथ दधिपयः कल्पितये स्थेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् क्वचिद मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युनक् क्रोश्यतो का। देखो ठाकुर जी रोज जब चोरी करते हैं, प्रतिदिन आप एकांत में विराज जाते हैं, और मैया ये तो ऐसे हैं कि बस एक बार हंस जाए तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो तुम क्यों नहीं समझाओ, तुम क्यों नहीं पकड़ के लाओ? मैया हम पकड़ तो लेती हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ये लालन ऐसे हैं, हमारे सामने एक बार हंस जाए ना हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, वो गोपी पकड़ के ला रही है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी के ये ब्रज है, घूंघट तो मारो। तो गोपी ने कहा हाँ सही बात है, घूंघट मार लिया। अब घूंघट मार लिया तो ठाकुर जी ने क्या करी कि उसी का ही पुत्र उसके साथ चल रहा था, तो ठाकुर जी ने उसके पुत्र का हाथ उसके हाथ में देकर के चुपचाप आप नंद भवन आए। और गोपी आई, देख मैया आज तो रंगे हाथ पकड़े, देखो और तुम्हारे लालन ये करें और घूंघट है। अब जैसे ही यशोदा ने देख, पहले तो ये देख ये तेरो लाला है कि मेरो लाला। अब जैसे ही घूंघट को लगे, हैं तू कहां से आ गया? मैया जैसे ही तू घूंघट लगावे गई, तेने लालन को हाथ छोड़ो, तभी लालन ने जोड़ो। प्रभु तो ऐसे है, कब कैसे किसको जोड़ना है प्रभु ही जाने, और जोड़ना है वो तो कौन है? श्री विठ्ठलनाथ।
जे जन शरण आए अनुसर ही गही सोपत श्री गोवर्धन नाथ। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। देखो जोड़ना तो श्री विठलनाथ जी को आता है, और कोई भी हो कैसा भी हो उसको जोड़ दे। जैसे मैंने कहा ना, कोई कंजूस है, कोई चोर है, कोई कैसा भी है, क्योंकि महाप्रभु जी के सेवक हैं वो निर्गुण हैं 84 वैष्णव, और श्री गोसाई जी के जो सेवक हैं वो सगुण हैं। तो प्रभु वो लीला कर रहे हैं। अब मैया ऐसी ऐसी लीलाएं करें कि हाँ मैया एक और लीला कहूं। मैया जब ये एक तो बंदरों को बांट देते हैं, हमारी बड़ी बड़ी मटकियों को फोड़ देते हैं। यहां देखो ये जो छीके हैं ना, ये जो शिक्य, इसे शिका छीके आप क्या कहो, यहां छीका ही कहो ना। एक ग्रंथ है गोसाई जी का जिसका नाम है गुप्त रसः। गुप्त रसः ग्रंथ में तो गोसाई जी ने बड़ी अद्भुत लीला का वर्णन कर दिया। श्री गोसाई जी वहां आप स्वयं इस बात को प्रकट करते हुए कह रहे हैं। एक दो पंक्ति आपको बताए। अरे गोपियां तो ऊपर से कहती कि मैया आप संभाल कर रखो, हमारे यहाँ ठाकुर जी अब कल से नहीं आए, पर अंदर अंदर से कहती लाला मेरो नंबर कब। अब विठलनाथ जी लिख रहे, पयोदध्यामिक्षा विनवकृत गोधूम चणके श्वैरत्युत्कृष्टै विविध रस भोज्यं त्वति मुदा विधायाधायार्था चितरुचिर पात्रेषु रहसि प्रियं प्राप्यांकस्थं किमपि समवोचत् प्रियतमा। देखो सामग्री के भी भाव है। तो गुप्त रस में तो श्री गोसाई जी ने लिखा है कि गोपी कह रही है देखो प्रभु इस छीके में श्रीखंड है, उससे आगे जाना उसमें बहुत सुंदर माखन है, उससे आगे जाना उसमें ये रस है। उन सामग्रियों के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर रही है। इसलिए गोसाई जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा गुप्त रसः। गोधूम चणक पिष्टा मिक्षा मिष्टा विनिर्मिता रस्या ते संत्यर्था पीत श्वेत श्यामेषु सिक्के। वो देखो वो पीला वाला है और थोड़ा श्याम है, उसमें ये है। प्रभु थोड़े आगे जाना तो उस छीके में ये है। आज देखो ये आप श्री कृपा से यहाँ लीला ही खड़ी कर दी, छीके ही छीके। अब इसमें आप माखन चोरी की लीला समझ लो या दान लीला समझ लो, जो समझना है समझो। पर अपने ये जो सामग्री है या जो छीके हैं ये केवल कोई सामग्री या पात्र विशेष नहीं है, इनमें भाव है। जैसे ना मेरी भरी रही मटकुया दे गए और रीति ले गए और ये रीति करके मुझे दे गए। ठाकुर जी कभी खाली देते ही नहीं है। गोपी देखती है, दूसरी गोपी कह रही है सखी तो को तो ये खाली दिख रहा है पर मोको ये भरी भरी दिख रही है। वो माखन भरी ले गए और अपना प्रेम भर के दे गए। जल के कीर्तन आते हैं। जल को गई सुघट नेह भर लाई, जल को गई सुघट नेह भर लाई। गोपी जब प्रभु मिलन की इच्छा होती है दौड़ती है, प्रभु कहाँ मिलेंगे, यमुना किनारे। अब बरकिया है ना, जा नहीं सके। अब सासू से कहे कि देखो मैया घर में जल नहीं है तो लेकर के आ। तो गोपी जल भरने के लिए जाती है और वहां श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। जयदेव जी भी गीत गोविंद में गाते हैं, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने वनमाली। और गोपी तो प्रभु के दर्शन करती है, वो जल भरना ही भूल जाती है। जल को गई सुघट नेह भर लाई।
अब जल को गई, अब वहां तो प्रभु के दर्शन के जल भरना भूल ही गई। अब जैसे ही घर आई, खाली घड़ा है। अरे जल को जब भरने गई थी तब तो ये घट था, लेकिन इसमें जब प्रेम प्रभु का भरा तो ये सुघट हो गया। इसलिए जल को गई सुघट नेह भर लाई। अरे पानी कहां है कि नहीं। आप दिव्य दृष्टि से देखो, प्रेम दृष्टि से तो देखो। जब आपके पास साधारण दृष्टि होगी तब आपको ये घड़ा कैसे दिखेगा, खाली दिखेगा। लेकिन जैसे श्री हरिराय जी कह रहे, नेह धरी देखो मेरी अखियन, मंडल मध्य विराजत गिरधर, ओ बारी इन वल्लभियन पर। श्री हरिराय जी कह रहे, देखो तो सही, इन्हीं वैष्णव मंडली में मेरे गिरधर विराज रहे हैं, मेरे प्रभु विराज रहे हैं। और वो कैसे दिखते हैं, नेह धरी देखो मेरी अखियां। वैसे तो मैं कोई शायरी या गीत यहाँ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बड़ा अच्छा गीत है, आप सबको याद है, आता होगा। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये ईंट पत्थरों का घर, देखना हो जिसे इसे तो ले ले मेरी नजर तेरी नजर। है ना, कोई गीत है ना, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये ईंट पत्थरों का घर। बोले ईंट पत्थर का, लेकिन अगर हमारी दृष्टि से देखें तो ये घर घर नहीं है। इसमें बड़ी संवेदनाएं हैं, इसमें बड़ी फीलिंग्स हैं, हमारी भाव है। अब जैसे ये तो पुष्टि की बात है, अगर मर्यादा पुष्टि की भी बात करो, ये तो शुद्धा प्रेमणा की दुर्लभा, ये तो गोपीजन है। लेकिन जब भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे इस दिव्य स्वरूप को देख, परंतु तू नहीं देख पाएगा, इसलिए तुझे तो दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उन दिव्य चक्षुओं से ही तू मेरे दर्शन कर पाएगा। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। 11वां अध्याय 8वां श्लोक। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे। तो जैसे कि प्रभु समझाते हो कि हमें तो घड़ा खाली दिख रहा है ना, रीति कर्मो दे गए और, लेकिन जब प्रभु की प्रेम दृष्टि भाव दृष्टि अगर उसमें हो तब भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। दिव्य चक्षु जब दिए तब अर्जुन ने सब कुछ देखा और कहा प्रभु मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ दिव्य है। अनेक वक्त नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्य मालांबरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य दिव्य सब कुछ दिव्य है। तो जल को गई सुघट नेह भर लाई। तो बड़ा सुंदर ग्रंथ है। और गोपी ये कहती है, यहां तक गोसाई जी ने भी लिखा है कि प्रभु छीका अगर ऊंचा पड़े ना तो मैंने उसी कक्ष में उस कोने में आपके लिए पीठक रख दिया है, उलूखल रख दिया है। आपको कोई परिश्रम नहीं पड़े उठाने के लिए, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, बस आप जरा वहां दृष्टि करना। और देखो वहां मत भूल जाना, उस सबसे बड़े छीके में मैंने आपके लिए आपकी भावती हुई वस्तु। यहां सभी जनाना सरकार विराज रहे हैं। हमें याद आती है मथुरा, जब श्रीनाथ जी सतग्रह में पधारे तब ऐसा कहा जाता है, तब विनती की गई कि प्रभु क्या रोगोगे। तो श्री ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते गए और उस समय सबने लिखा। तो आज जो मुझे लगता है कि आज की जो सामग्रियां हैं ना, वो ठाकुर जी ने उसकी रेसिपी बताई। श्री जी बताते कि ये सामग्री कैसे बने, ये सामग्री कैसे बने, क्योंकि आप हमारे घर पधारे हो। सतघरा घर है, तो पूछते गए क्या रोकना, क्या रोकना, क्या रोकना। तो ये माखन चोरी की लीला बड़ी दिव्य है। और आप कभी जब, क्योंकि मुझे इन छीकों को देख करके वो श्री गोसाई जी का ग्रंथ याद आ गया कि बस प्रभु ये सामग्री नहीं है, ये छीके नहीं है, आप समझ लो ये हमने हमारा हृदय लटका दिया है आपके लिए, और इस हृदय में आपके लिए प्रेम भर दिया है। अब आप आओ और इस प्रेम रस को चख लो। तो प्रभु माखन चोरी लीला करते हैं।
प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी लीला कर रहे हैं। एक दिन प्रभु ने खेल ही खेल में मिट्टी खा ली, मृत भक्षण लीला। अब दाऊ जी ने देखा, दाऊ जी देख रहे हैं कि मैया मैंने देखा है कि लालन ने मिट्टी खाई है, लेकिन ठाकुर जी करेगा मां मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना हम भक्षित बानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। अब प्रभु झूठ नहीं बोलते। देखो सूरदास जी भी कैसे लिखते हैं, प्रभु को कैसे बचाते हैं। मैया मैं नई माखन खायो, मैं नई माखन खायो, मैं नई माखन खायो, दोनों ही अर्थ है ना। मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने ही माखन खाया। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य आप आज्ञा करते हैं कि कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। श्री राम ने अर्थात स्वयं शंकर्षण श्री दाऊ जी ने कहा, परंतु अब विश्वास कैसे किया जाए। आपको मालूम है दाऊ जी कौन है? वेद रूप है। दाऊ जी को रास पंचाध्याय में एक कारिका में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये वेद स्वरूप है, प्रमाण रूप है। और यही पुष्टि लीला है कि जहां वेद भी झूठा पड़ जाए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दाऊ जी स्वयं करें कि मैया हमने देखा कि यहां श्री ठाकुर जी ने मिट्टी खाई है, लेकिन साग्रहित्वा करे पुत्रम उपालभ्य हितैषिणी। ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और पूछ रही है कि लालन तुमने खाई? सब भले झूठ बोले पर कभी संकर्षण बलराम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसका कारण भी श्री महाप्रभु जी ने बताया कि कभी कभी श्री ठाकुर जी की इच्छा अवश्य दाऊ जी में भी भगवदावेश नहीं रहता है, इसलिए वो भगवत लीला में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी गूढ़ार्थ प्रकट की है महाप्रभु जी ने। कस्मात मृदम, क्यों मिट्टी खाई, क्यों खाई? अब आप देखो यही ब्रज की लीला है। प्रभु करे ना हम भक्षित बानंब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। अब देखो हम कहते हैं कि प्रभु ब्रज लीला में झूठ बोल रहे हैं, नहीं, प्रभु सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि प्रभु सत्य स्वरूप है। प्रभु करें नहीं है तो आप मेरे मुखारविंद को देख लो। अब जैसे ही मुखारविंद देखा तो मैया देखती रह गई। मुखारविंद में क्या है? सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थाश्नु चखम दिशः साद्रिद्वीपाद्धि भूगोलम सवायोग्नि इंदुतारकम। समस्त ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड प्रभु के ही मुखारविंद में है। अब जैसे ही अब यशोदा जी विचार कर रही हैं कि ये मेरे कारण है कि मेरी मति है कि क्यों है। अब तो मैया ने सोच लिया कि ये तो साक्षात भगवान है कि सा इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर। ये कहीं ईश्वर तो नहीं है हमारे लालन। ठाकुर जी समझ गए अगर मैया मुझको ईश्वर मान लेगी तो बैठा करके फिर पूजेगी, मारेगी नहीं, फिर बाल लीला नहीं होगी। अरे अभी तो बस आगे के अध्याय में तो प्रभु को उखल से बांधना है। सा विदित तत्वाया गोपिकाया स ईश्वर, कि ये तो ईश्वर है। एवं ज्ञाने जाते भक्ति सुखम न प्राप्स्यति, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। 10वां स्कंध 8वां अध्याय 43वें श्लोक के आभास में अगर ज्ञान हो जाए ना मैया यशोदा को ये साक्षात ईश्वर हैं, तो भक्ति सुखम न प्राप्स्यति। देखो क्या महाप्रभु ने लिखा है, भक्ति का सुख यशोदा जी को नहीं मिलेगा।
महाप्रभु जी की एक वचन पे वारी जाओ, भक्ति सुखम न प्रापयिष्यति। प्रभु मां यशोदा को भक्ति का सुख नहीं दे पाएंगे, इसलिए इत्थम विदितत्वाया गोपिकाया स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां प्रजा स्नेहमयीं विभुः। ठाकुर जी ने क्या किया? मैया यशोदा के ऊपर आदि देवी की स्नेह संबंधिनी निरोध में उपयोगिनी ये वैष्णवी माया को उपयोग कर दिया और फिर कहा मैया तेरो ही कछु भ्रम है, कुछ देख, कुछ नहीं है मेरे मुखारविंद में। फिर जैसे दोबारा दिखाया छोटी छोटी दंतावली, इतना सुंदर मुखारविंद। यशोदा जी कहे अरे मुझे कुछ भ्रम हो गया। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां प्रजा स्नेहमयीं विभुः। अब तो मैया प्रभु को स्नेह करने लगी। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारूप्यारोहमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीत यथा पुरा। ठाकुर जी को पुनः अपने उत्संग में विराजमान किया। अब ठाकुर जी कहें कि ऐसा अभी नहीं करना है। क्यों? कि मैया यशोदा को अगर ज्ञान हो जाएगा कि मैं ईश्वर हूं तो मैं भक्ति सुख का आनंद, भक्ति का आनंद मैया को नहीं दे पाऊंगा। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं प्रभु की। एक दिन मैया यशोदा एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कि कोई दासी है नहीं तो मैया यशोदा स्वयं दधी मंथन कर रही है प्रभु के लिए। अब दधी मंथन करती जाए और ठाकुर जी के गुणगान गाती जाए। यानी यह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। ठाकुर जी के गुणगान कर रही है। यहां यशोदा जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। क्षोमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगं जातकंपं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत् कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। जब यशोदा मैया मंथन कर रही हैं तब का ये स्वरूप है। देखो अब तो वो सब समाप्त हो गया, वो मंथन का प्रकार। वो अब आजकल तो वो आ गया है ना आपके पास। क्या कहो आप हैं? ग्राइंडर। अब तो बस जैसे दही में डाला झर्र करके तुरंत माखन बाहर। अब कहीं ये ऐसा स्वरूप दिखे वो दही को भी डर लग जाएगा तो माखन बाहर आ, जल्दी माखन के बाहर आ जाओ नहीं तो और। निर्ममंथ स्वयं दधी कबर विगलन मालती। के मैया यशोदा को कि ठाकुर जी को याद करते जाएं, प्रभु के गुणगान गाते जाएं ना, तो पुत्र स्नेह के कारण से माता के स्तनों से दुग्ध की धारा बह रही है। बार बार रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। मैया यशोदा जी जब रज्जू माने जो रस्सी से जब मंथन कर रही हैं, खींच रही हैं, तो देखो रस्सी कौन है और कृष्ण लीला में कौन क्या बना है इसका वर्णन कृष्णोपनिषद में है। कौन सी उपनिषद है? कृष्णोपनिषद है। जब हम कृष्णोपनिषद पढ़ते हैं तब उसमें हमें बहुत विस्तार से ज्ञान होता है कि कृष्ण लीला में कौन क्या बना है, रस्सी कौन बनी, ये वेणु कौन है, वेत्र कौन है। तो कृष्ण लीला में कौन ने क्या रूप धरे इसका वर्णन कहां मिलता है? कृष्णोपनिषद। तो यशोदा मैया जब मंथन कर रही हैं तब प्रभु वहां पधारे और माखन मांगने लगे। अब मैया की गोद में आरूढ़ हो गए। तमंकम आरूढ़म अपायत स्तनम स्नेहस्नुतम सस्मित मीक्षति मुखम। तब मैया यशोदा उन्हें दुग्धपान करा रही है। लेकिन जैसे ही मैया को कुछ याद आया, अरे अरे
यजौ उत्सुच्य माने पयसि त्वधिश्रिते। उन्हें दूध की याद आ गई। अरे दूध कहीं उबल के बाहर ना आ जाए। तो ठाकुर जी को विराजमान करके और आप पधारे। इतने में प्रभु को क्रोध आ गया। अरे दूध की पड़ी है, मेरी नहीं। इतने में आज प्रभु क्रोधित हो गए और आपने क्या किया? भित्वा मृषाश्रुदर्शन दसना रहो जघा सह्यं गममंतरम गतः। भग्नम विलोक्य सब मटके फोड़ डाले। यशोदा मैया को आज क्रोध आ गया है और यशोदा मैया ने क्या किया? हय्यंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागच्छन सुत आगमनच्छनैः। मैया यशोदा ने एक छोटी सी लकड़ी ले ली। तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः। लकड़ी हाथ में ले ली जिससे गाय बछड़े को हांका जाए। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं सुबोधनी जी। ऐसी लकड़ी ली और प्रभु के पीछे पीछे ठाकुर जी आगे आगे। ततो अवरोह्य अपससार भीतवत। ठाकुर जी डर करके मैया से आगे दौड़ने लगे। आपको याद है ना, प्रथम स्कंध में कुंती जी ने इसी स्वरूप को याद किया था। कुंती याद कर रही हैं, याद करो उस स्तुति को कि प्रभु जब मैं एक बार ब्रज में गई थी, क्योंकि महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि जरूर ये ब्रज में गए होंगे तो ही इस प्रकार से वर्णन कर पा रहे हैं। क्योंकि कुंती जी कह रहे हैं, हे प्रभु जब एक बार मैं ब्रज में गई आपके उस स्वरूप को देख करके मैं भी विमोहित हो गई। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् याते दृशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। डर को भी जिससे डर लगे वो माता की लकड़ी से डर करके भाग रहे हैं। जो स्वयं काल रूप है, काल के भी काल है और प्रभु डर करके भाग रहे हैं। यहां पर मैया ने हाथ में लकड़ी ली और बस प्रभु दौड़ रहे हैं। देखो प्रभु कोई भी साधन से हाथ में आने वाले नहीं है। जब आप साधन करोगे, प्रभु को प्राप्त करने का साधन करोगे, तो वो अगर आपकी बुद्धि साधन में गई तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जब रास पंचाध्याय में महाप्रभु जी लिखते हैं, नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवेकं हरितोषण साधनम। किसी अन्य कोई साधन संपत्ति से प्रभु संतुष्ट नहीं होते। प्रभु को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है दैन्य, दीनता। भक्तानां दैन्यमेवेकं हरितोषण साधनम। हरि की संतुष्टि का साधन तो एक ही है, दैन्य। इसलिए मैया यशोदा जब थक गई, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भक वत्सला। ये भी ध्यान दे रही हैं यशोदा जी कि कहीं अर्भक वत्सला है ना, कि प्रभु को कोई परिश्रम न पड़े। जब स्वयं थक गई, अब अपने साधन का जब अहंकार दूर हुआ, तब प्रभु से कह रही है कि लालन अब तो हाथ में आ जाओ। तब ठाकुर जी तुरंत मैया के पास आ गए और जैसे ही पास आए तो मैया ने दूसरी लीला शुरू की कि प्रभु को रस्सी में बांधने का, डोरी में बांधने का प्रयास करने लगी। अब जितनी भी घर में डोरियां थीं सब आपने मंगा ली, लेकिन द्व्यंगुलो नवभूतेन संदद्धे न्यच्च गोपिकाः तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः। बांधने का प्रयास मैया कर रही है कि मैया नहीं, क्योंकि बांधना और बंधना स्वयं ब्रह्म की इच्छा से ही है। अगर हम समझ लें कि मैया कह रही कि आज तुझे बांध दूंगी, मैया जब तक
तुम्हारे अंदर मुझे बांधने का अहंकार होगा तब तक मैं बंधूंगा नहीं। यहां हम अगर श्री महाप्रभु जी के कुछ नाम देखें, देखो श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि क्योंकि आज श्री सुबोधनी जी के कारण से हम कुछ नाम यहां नहीं ले पाए। धरा द्रोण प्रीतिकर्ता दधि भांड विभेदनः दामोदरो भक्तवश्यो यमलार्जुन भंजनः। दामोदर, ये दामोदर लीला है भक्तवश्यः, भक्तानां परिश्रांताया मातु वस्य बंधनाय वशम प्राप्त। मैया को जब देखा कि मैया थक गई है, यहाँ गोकुल, यहाँ रघुनाथ जी वर्णन करते हैं नामचंद्रिका टीका में कि मैया थक गई है, मैया के स्वेद बिंदु प्रकट हो गए, मैया के मां को पसीने आ गए हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राया, तब प्रभु उनके पास आ गए, मैया ले पकड़ ले। हाँ, कैसे सुंदर सुंदर नाम यहां महाप्रभु जी कह रहे हैं, और त्रिवेद नामावली में अलग, त्रिवेद नामावली में भी कह रहे हैं परब्रह्मत्वबोधकाय नमः, सर्वजनीन माहात्म्याय नमः, दधिभाण्ड भेत्रे नमः, चौर्य विशंकिते क्षणाय नमः, भक्ताधीनाय नमः, दामोदराय नमः। भक्त के अधीन प्रभु हैं, भक्ताधीनता बताने के लिए ही ये दामोदर लीला की है। याद करो दामोदर दास हरसाणी जी को, दमला सो अमला। इसलिए दामोदर दास जी के भी कभी कभी आधीन श्री वल्लभ हो जाते हैं। दमला कुछ बहुत अवेर भाई, कुछ भगवत लीला नहीं, भगवत चर्चा नहीं की। दामोदरो भक्तवश्य। इसलिए जब पंचम स्कंधार्थ में 26वीं कारिका है, देखो नंबर याद है पर वो कारिका याद नहीं आ रही है। पंचम स्कंधार्थ में आप श्री अगर हमें बताने की कृपा करें, पंचम स्कंधार्थ में 26वीं कारिका है। कहां पंचम स्कंधार्थ चल रहा है? पंचम स्कंद के विषय में महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं वहां भागवतार्थ प्रकरण में जी। पंचम स्कंद की है 26वीं, वहां वाले हैं दूसरे में। जब भी आप भगवत कथा सुने, महाप्रभु जी के वचनों को याद करें, क्योंकि कल ऐसे हम जा रहे थे तो एक माता जी करी, हमने तो कभी ऐसी कथा नहीं सुनी। हम जानबूझ के महाप्रभु जी के बार बार वचन करें। कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। एक बार यशोदा मैया को बहुत क्रोध आया, वो लकड़ी लेकर के दौड़ी और भगवान को बांध लिया। इस प्रकार से दामोदर लीला पूर्ण हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये दामोदर लीला ये है ना जी जी। हाँ, आप सबकी कृपा। आदौ ज्ञानम ततो भोगो। देखो इसके पहले की पंक्ति है, कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। इसलिए देखो आप श्री हमारे लिए ग्रंथ लेकर के विराज रहे हैं, जरूरत पड़े तो मांग ले। क्योंकि हमारी एक बड़ी आदत खराब है, अगर वो पंक्ति नहीं मिली हमारा कहीं मन नहीं लगता है। चलिए हमारी पत्नी हमारी इस आदत से बड़ी परेशान है। हमको कोई प्रश्न पूछ ले तो हमको रात को 3 बजे याद आवे, हम लाइट वाइट सब जोड़ के पुस्तक लेकर के बैठ गए, सब परेशान। और आपने बड़ी कृपा करी। देखो सब ग्रंथ यहाँ, ये महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं। ग्रंथ जो हैं
श्री वल्लभ के स्वरूप हैं। तो श्री आचार्य चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं? कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते, उसके प्रकाश में आप आज्ञा कर रहे हैं कि देखो जब तक भक्त भगवान के अधीन है वो मर्यादा है, लेकिन जब भगवान भक्त के अधीन होता है वही पुष्टि है। तो इसके प्रकाश में आज्ञा की कृष्णाधीना तादृशस्य स्वतो भोगे प्रवृत्तौ इति मर्यादा भंग भगवत अधीनतया तथा करणम मर्यादा न विरोध यत्र च भक्तस्य स्वातंत्र्यम तदिच्छानुसारेण भगवत कृति यथा दामोदर लीलायाम सा पुष्टि। ये बात हमें याद आई है। महाप्रभु यहाँ प्रकाश में ये कहा गया है कि यथा दामोदर लीलायाम सा पुष्टि, दामोदर लीला में ठाकुर जी की पुष्टि लीला है। ऐसी पुष्टि लीला आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो महाप्रभु जी ने देखो कहां याद किया। तो आप श्री की बड़ी कृपा, कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते यथा दामोदर लीलायाम सा पुष्टि, ऐसी आज्ञा वहां पंचम स्कंधार्थ के 26वीं कारिका के प्रकाश में है कि दामोदर लीला जो है ना वहां पुष्टि है, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन बन गए। कि देखो बांधने वाला भी भगवान, बंधने वाला भी भगवान, जिससे बंध रहे हैं वो भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है, स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन बन गए। अब यहां प्रभु की लीलाएं, अब यहां तो आपको मालूम है प्रभु बंधन में बंध गए मैया ने जब साधन छोड़ दिए तब प्रभु को याद आई कि नारद जी का श्राप लगा है। यहाँ तो हमारे आंगन में जो वृक्ष है यमलार्जुन वृक्ष के रूप में जो मणिकुबर और मणिग्रीव है, प्रभु ने उनका उद्धार किया। जैसे ही वो वृक्ष गिरे तो सब दौड़ करके आए और देख लगे मैया ठाकुर जी को कैसे मान दिया, तेरो कठिन ही और ये माई, मैया तुम्हारा हृदय कैसे कठिन हो गया। यशोदा जी को हृदय में विचार आया, परंतु प्रभु की यहां तो ये लीला थी। देखो नारद जी ने श्राप दिया इनको, उसका भी कारण क्या है वो भी श्री सुखदेव जी ने बताया। उनकी मुक्ति की, परंतु आज वो मुक्त नहीं होना चाहते होंगे। वो चाहते होंगे कि हम हमेशा वृक्ष बनकर के ही रहें। प्रभु आप जब इस आंगन में लीला करो, आप जब घूमो, आप जब घूमते घूमते नाचते नाचते हमारा स्पर्श करो, हमें आनंद मिले, हमें प्रभु मुक्त मत करो। कोई भी भक्त ब्रज में मुक्ति नहीं चाहता है, वो चाहता है कि प्रभु मैं बस ब्रज में पड़ा रहूं, कैसे भी मैं कुछ भी बनूं, इस ब्रज में बन जाऊं, क्योंकि मैया यशोदा का आंगन हो और प्रभु की नित्य नवीन लीला का अनुभव हो, तो कौन इस वृक्ष की योनि में से मुक्त होना चाहता है। क्योंकि एक बहुत सुंदर विषय बात याद आई, रसखान जी जिसका वर्णन करते हैं कि देखो मैया यशोदा जी ने एक दिन लालन के बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिए, इतने श्रृंगार कर दिए और मैया ने कहा कि लालन अब क्या चाहिए, तुम खेलो। कि नहीं मैया हम खेलेंगे पीछे, भूख लगी है। तो भूख लगी है तो मैया ने ठाकुर जी को रोटी दे दी। रोटी में बूरा लगा करके देते हैं ना, क्या बोले बाबू? क्या? तूतरी रोटी। देखो ठाकुर जी उसे अरोकते अरोकते खेल रहे हैं, अरोकते अरोकते आप खेल रहे हैं। और रसखान जी जो श्री गोसाई जी के सेवक हैं, उन्हें इस लीला का अनुभव हो रहा है कि मैया यशोदा का ये आंगन कितना धन्य है कि खेलत खात फिरे अंगना। कि ठाकुर जी खाते खाते खेल रहे हैं, ऐसे चुपचाप बैठते नहीं हैं। क्या करते हैं?
आप खाते खाते खेलते हैं, ऐसे घूमते हैं। मैया क्या, अरे आराम से विराज का रोको, नहीं नहीं हम तो घूमते घूमते खेलते खेलते रोकेंगे। तो उसी समय क्या हुआ, एक कौआ ठाकुर जी की इस लीला को देख रहे, तो उस कौए की दृष्टि ठाकुर जी की उस रोटी पे पड़ी और प्रभु की उस रोटी को वह प्रभु के हाथ से छीन करके ले गए। रसखान जी, मैया स्नान करा दे परंतु फिर से धूल में हो जाए। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पैजनी बाजत पीर कछोटी, रस खान विलोकति वाछवे को, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, रस खान विलोकति वाछवि को, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी और हाथ से ले गया। और ठाकुर जी भी रोमे, मैया मुझको वही रोटी चाहिए, मेरी तो वही लेगा। और कौवा भी होशियार है, ठाकुर जी के साथ नहीं खाए, प्रभु आपको अधरामृत में कैसे छोड़ दो। प्रभु ऐसी लीला करो और रो में, मैया मुझको वही चाहिए। अरे तू 2 ले ले, 3 ले ले, नहीं ले ले, नहीं मैया मुझको वही चाहिए। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हाथ से ले गए और प्रभु रो रहे। ऐसा आंगन हो, इस आंगन में अगर रोज ऐसी लीलाएं होती हों, वो वृक्ष देखते खड़े खड़े देखते हों कि देखो प्रभु रो रहे हैं, ब्रह्म रोए, श्रुतियों को झटका लगे, प्रभु आप और रुदन कर रहे हैं। परंतु श्रुतियां तो यहाँ स्वयं गोपियों के स्वरूप में आ रही हैं। प्रभु रोए ना तो गोपी आराम से देखे, प्रभु को चुप नहीं करा। क्यों? यशोदा जी ये सेवा यशोदा जी हमको देंगे। अरे या को चुप कराओ, तुम ही देखो, मोसो तो नहीं होगी। बार 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 धूल में, ब्रजरज में, क्योंकि ऐसे ऐसे कीर्तन आते हैं। उन कीर्तन में वर्णन है कि जब गोपीजन ने अपने घर को बुहार लिया, इतने में अभी बिल्कुल साफ घर है। वो कीर्तन अगर निकाल के बताएं तो वो कीर्तन ऐसा है कि ठाकुर जी उस बुहारे हुए साफ घर में, और बिल्कुल ठाकुर जी के चरण में रज है, और रज में रज के अपने चरणों को लेकर के गोपी के घर में घुस गए। गोपी ठाकुर जी को डांट लगावे, ये क्या कर रहे हो? अभी अभी घर झाड़ा है, अभी अभी घर बुहारा है, स्वच्छ किया है, अपने फिर से जा रज को ब्रह्मादिक तरसे, सो रज डगर बगर बुहार डारी। और जब वो गोपी ठाकुर जी के चरणारविंद की रज को बुहार रही ना, देवता कह रहे हैं थोड़ी सी एक कण बचा के रख, इसको कहीं तू बाहर मत फेंक। और गोपी कह रही कि फिर से रेणुर मधुरा, मधुराष्टकम की टीका में रेणुर मधुरा में अलग अलग टीकाकार हैं, जैसे बालकृष्ण जी हैं, वल्लभ जी हैं। तो एक वल्लभ जी हैं शायद या बालकृष्ण जी हैं, उन्होंने तो बाल भाव की भी लीलाओं को वहां लिया है, रेणुर मधुरा। तो उसमें यही है, जब ठाकुर जी धूल से दूसरे हो जाते तब यशोदा मैया गोपियों को कहती चलो तुम स्नान कराओ। तो गोपी फिर से कहती लालन फिर से जाओ, फिर से ब्रजरंज में आलो उठाओ, आपको आनंद आवे ना। क्यों? ये सेवा तो हमको ही मिलेगी। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, पंकांक राग ब्रज कर दमेश। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी क्या सुंदर दर्शन हो रहे हैं रसखान जी को। कैसी बनी सुर सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, रसखान विलोकति वाछवि को, वारत काम कला निधि कोटि।
देखो हम यहाँ अपने ही प्रथम घर के, आज हमें उनकी बड़ी याद आ रही है, श्री श्यामदास जी। उन्होंने तो रसखान जी के इन 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 सवैयों का इंग्लिश में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद इंग्लिश में कर दिया। आप प्रथम ग्रह के श्री प्रथमेश जी के श्यामदास जी ने इतना सुंदर उसका अनुवाद किया है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन सेवा करते थे, उन्हें वह भाव मालूम था। केवल अनुवाद मात्र नहीं करते, पूरे भाव को पहले समझते, पूरे भाव को समझते। क्योंकि हम तो गोकुल के, हमने उनको बचपन में गोकुल में रमण रीति, रसखान, समाधि, यहां तक सब जगह घूमते फिरते ऐसे ही देखा, जैसे कि कोई एक योगी भक्त जैसे घूमता हो, साइकिल ले लेते और उसमें घूमते रहते। तो उन्होंने बड़े अनुवाद किए हैं, बड़े। ये देखो प्रथम ग्रह के आप सेवक थे, इसलिए अगर वो पुस्तक प्राप्त हो, जिसको अगर इंग्लिश में, अगर, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर हैं इंग्लिश की पुस्तक मांगते हैं कि हमें कोई अंग्रेजी में अनुवाद हो तो आप श्री के ही प्रकाशन आप श्री के ही द्वारा सब प्रकाशित हुई हैं। लगभग सभी जो पुस्तकें हैं बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों के ऊपर आपका प्रकाशन। क्योंकि ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं जिन्होंने सेवा की है, उसे जरूर याद करना चाहिए। जैसे कि मैं आज त्रिविध नामावली के विषय में आपको कह रहा था। त्रिविध नामावली से बताया ना कि नंद मनोमोदकाय नमः, किस प्रकार से नंद बाबा पे कैसे कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी। तो त्रिविध नामावली जब छपी थी, त्रिविध नामावली जब छापी गई मूलचंद तेलीवाला के द्वारा, तो वो कह रहे हैं शिष्टम पुस्तकद्वयम् श्री मथुरेश मंदिर पुस्तक संग्रहस्थम कोटातः पंडित गोकुलदासैः प्रेषितम। त्रिविध नामावली जब छपी तब गोकुलदास गोकुलदास मुखिया जी होंगे, तो उन्होंने ये लिखा है कि हमें अलग अलग जगह से अलग अलग पुस्तकें प्राप्त हुई और उनको देखकर के हमने इसका प्रकाशन करवाया। तो 2 ग्रंथ हमको श्रीमन मथुरेश मंदिर पुस्तक संग्रहस्थम कोटातः पंडित गोकुलदास ही प्रेषितम। क्योंकि कैसी विद्वत परंपरा रही है प्रथम पीठ की, कोटा की, अपने प्रथम पीठ के आचार्यों की प्राभंजन जैसे ग्रंथ लिखे गए, ऐसी अद्भुत अपनी विद्वत परंपरा। ये संवत 1977 की बात है। कितने वर्ष हो गए आप देखो। तो जो आज ग्रंथ प्राप्त हैं, हमें उन महानुभावों को जरूर याद करना चाहिए। तो हम दामोदर लीला में हैं, प्रभु ने उन दोनों को मुक्त किया, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार, और फिर प्रभु की लीला यहाँ आरंभ हो रही है कि फल विक्रयणी पर प्रभु ने कृपा की है। वत्सासुर और बकासुर का आपने मोक्ष किया है। क्यों? क्योंकि अब प्रभु थोड़े बड़े हुए, तो अब गोचारण आप करने लगे हैं। क्योंकि 11वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि प्रभु ने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर के बस गए। वृंदावन में प्रभु ने, क्योंकि अब तो सब पर कृपा करनी है, इसलिए गोचारण लीला आपने आरंभ की। क्योंकि गोचारण लीला का जो क्रम है, वही क्रम, उसी क्रम में हम आज प्रार्थना करना चाहते हैं कि गोचारण के ही स्वरूप श्री मथुराधीश प्रभु हैं। गोचारण के ही स्वरूप हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत अनुसार 15वां अध्याय और 42वां श्लोक है। सुबोधनी जी अनुसार ये होगा 12वां अध्याय और 42वां श्लोक।
क्योंकि बीच के जो अध्याय हैं 12, 13 और 14 ये प्रक्षिप्त अध्याय हैं जो कि ब्रह्मा विमोहन की लीला है। बड़ी सुंदर लीला है, परंतु महाप्रभु जी ने इसको प्रक्षिप्त बताया। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए प्रभु की ऐसी लीला को देख करके। जैसे हम जो कीर्तन सुनते हैं ना, मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल, तो उसमें ग्वाल वालों को जूठन आप ले रहे हैं, खिला रहे हैं। आप उन खात खबावत ग्वालन जे नहीं पायो मेरे भैया मेरी हथेरी चाट, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये ब्रह्म है, ये कहीं साक्षात प्रभु हैं, क्योंकि आचार प्रथमो धर्म, सदाचरण तो आचार विचार तो प्रथम धर्म है। लेकिन ब्रज की जब बात आती है तो प्रभु ने तो समस्त मर्यादाओं को तोड़ा है, समस्त मर्यादाओं को भंग किया है। वे आचार की बात कर रहे हो, सदाचार की बात कर रहे हो। जहां प्रभु हो ना वहां बस एक ही आचार है, भगवत इच्छा, ये ध्यान रखो। सर्वोपरि एक ही नियम है, भगवत इच्छा। भगवत इच्छा ही सबसे बड़ा नियम है। इसलिए क्योंकि हमारा प्रतिदिन का समय है 6:30 बजे का, अब हम थोड़े समय में ही श्री मथुराधीश प्रभु का जितना भी स्वरूप का वर्णन हो पाए वो हम करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा विमोहन की लीला है। आपने ब्रह्मा जी के विमोहन की लीला तो सुन रखी है, क्योंकि प्रभु 15वें अध्याय में गोचारण लीला में धेनुकासुर का वध करते हैं, और गोचारण करके आप श्री ठाकुर जी ब्रज में जब पधारते हैं, ब्रज में पधारते हुए का जो प्रकार है, क्योंकि देखिए यहाँ से तामस प्रमेय प्रकरण आरंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 15वें अध्याय सुबोधनी अनुसार 12वां अध्याय, यहाँ से श्री ठाकुर जी ने पंच पर्वा विद्या दूर की है। जैसे धेनुकासुर है वो देहाध्यास रूप है, कालिया नाग है वो इंद्रियाध्यास रूप है। प्रभु ने प्रथम जो दावानल से रक्षा की है वो प्राणाध्यास रूप है। प्रलंबासुर का वध किया है वो अंतःकरणाध्यास रूप है। जो मुंजाटवी में गोपों की रक्षा करने के लिए आपने दावानल का पान किया वो स्वरूप विस्मृति है। इसलिए तामस प्रमेय प्रकरण के प्रथम अध्याय में जब ठाकुर जी धेनुकासुर का वध करके जब आप ब्रज में के वन में गोपों के साथ अनेक प्रकार से लीलाएं करके जब सायंकाल जब आप पधारते हैं, कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन, ये अपने आचार्यों ने इसको श्री मथुराधीश प्रभु की भावना बताई है। हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन अगर उनकी भावना को न समझें, देखो भावना समझ करके दर्शन करोगे तो आपको और अति आनंद आएगा, और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। क्योंकि श्री मथुरानाथ जी के स्वरूप को समझाते हुए आचार्यों ने इस प्रकार समझाया है। भाव भावना वाले द्वारकेश जी इत्यादि जितने भी अलग अलग आचार्य हुए हैं कि प्रमेय प्रकरण की प्रथम अध्याय की लीला यहां प्रकट है, और प्रकरण की लीला गुप्त है। आप चतुर्भुज स्वरूप क्यों हैं ऐसा कह रहे हैं? तब कह रहे हैं नंद कुमार तो द्विभुज है, तो मथुराधीश प्रभु चतुर्भुज स्वरूप क्यों है? तब कह रहे हैं क्योंकि पुष्टि स्वरूप है ना, चतुर्भुज है। पुष्टि कार्य करने के लिए आप द्विभुज से चतुर्भुज हुए हैं। स्वानंद दान, स्वानंद दान में जो प्रतिबंध है उसका निवारण करने के लिए
स्वसेवा और आधिदैविक भाव के परंपरा का उद्बोधन करने के लिए अलग अलग वहां प्रकार बताए हैं। ये मथुराधीश जी का स्वरूप है कि मथुराधीश जी के स्वरूप में 14 रस है, 14 प्रकार की लीला है, 10 रस और 4 पुरुषार्थ। ऐसा वर्णन किसी भी स्वरूप में नहीं है। अगर आप कोई भी पुष्टि मार्ग के स्वरूप देख लो, कोई भी स्वरूप भाव भावना आप देख लो, ऐसा वर्णन किसी भी स्वरूप में है ही नहीं। देखो, श्री गोसाई जी ने वार्ताओं में भी श्री मथुराधीश के स्वरूप को समझाया है। एक वार्ता है जिसमें आप सभी के स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। उन स्वरूपों में आपने श्री मथुराधीश के भी स्वरूप का वर्णन किया। बड़ी सुंदर एक वार्ता है, मैं आपको सुनाऊं। ये कहाँ है? 252 वैष्णवों की वार्ता में 162वीं वार्ता। कौन सी है? 162वीं वार्ता। एक ब्राह्मण विरक्त वैष्णव गुजरात को, तो उसमें अन्य सब स्वरूपों की भावना बता रहे हैं, तो आपने श्री मथुराधीश की भी। अब सबसे पहले तो मैं आप श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप श्री की आज्ञा लेकर के ही हम आपके सेव्य स्वरूप की, आपके जो प्राणाधार हैं, आपके जो सदा हृदय में विराजते हैं, हम उनकी भावना कह सकते हैं। ऐसे तो आप ही कहते हैं, आप ही हमें, क्योंकि हमें जब पूछना होता है स्वरूप के विषय में तो हम आप श्री से पूछते हैं, आप बताते हैं देखो ये कारण है, हमारे बड़ों ने ऐसी आज्ञा की है। तो आप श्री की आज्ञा लेकर के देखो, ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं। आपको ब्रजभाषा सुननी है ना, तो ब्रजभाषा में वो वार्ता में पढ़ दो। सो श्री जसोदा जी के यहाँ श्री मथुराधीश जी मने प्रभु बड़े भय, तब गोचारण की लीला किए हैं। सो स्वरूप श्री मथुराधीश जी को है। गोसाई जी कह रहे हैं, कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है मथुराधीश मतलब केवल मथुरा की ही लीला की होंगी, क्योंकि हम जब मथुरे शास्त्रकम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मथुरा की लीलाओं का वर्णन है। तो सब कहते हैं अरे कंस को मारा और उसको कुबलिया पीड़ को मारा और मल्लों को मारा, तो हमारे मथुराधीश जी का मथुरा की लीला क्या? नहीं, वो भी लीला, क्योंकि सब लीला हमारे प्रभु ने की है, इस न्याय से वो भी लीला प्रभु ने की है। लेकिन यहाँ जो अति गुप्त और जो गोपियों को रसदान किया है, वो लीला श्री मथुराधीश प्रभु ने की है। तो आप जसोदा जी के यहाँ बड़े भय, तब गोचारण लीला किए। सो स्वरूप श्री मथुराधीश जी को है। सो जा समय श्री मथुरानाथ जी श्री गोपीजनन के घर माखन की चोरी को जाते हैं, तब सखान को लेके श्री स्वामी जी के घर जाते हैं, तहाँ दूध दही माखन की चोरी करते हैं। ये मुझे वास्तव में कोई कल्पना ही नहीं थी। देखो, यही भावना से आज आप श्री की आज्ञा से ये लगा दिया, हे मथुराधीश प्रभु आओ और आप दूध दही माखन की चोरी करो, हम आपके ही सानिध्य में विराज रहे हैं। यहाँ इस स्थान पर कितने ही मनोरथ आप प्रभु के हुए होंगे और कितने ही पूर्वाचार्यों ने मनोरथ किए होंगे, कितने ही आचार्यों ने, प्रथम पीठ के आचार्यों ने प्रभु को लाड़ लड़ाए होंगे। उन सबको हम याद करें। अरे भागवत की कथाएं तो आपने बहुत सुनी है। अब जब ये प्रसंग आता है तो हम क्यों ना श्री मथुराधीश प्रभु के गुणगान करें। तो माखन चोरी को जाते हैं, सब सखान को लेके स्वामी जी के घर जाते हैं, तहाँ दूध दही माखन की चोरी करते हैं। तहाँ एकांत में आए के श्री स्वामी जी ने कहो, जो आज मैं पकड़ी के नंद राय जी श्री यशोदा जी के आगे ले जाऊंगा। ठाकुर जी को पकड़ के स्वामी जी ने मथुराधीश प्रभु को पकड़ लियो, आज आपको ले जाऊंगा। तब श्री मथुरानाथ जी की दो ही भुजा स्वामी जी ने पकड़ी, दोनों भुजा श्री स्वामी जी ने पकड़ ली। तब श्री मथुरानाथ जी ने आप दो ही भुजा और प्रकटी करी के स्वामी जी से विनती करी, श्री मथुराधीश की जय। ये कैसी लीला है?
आपने दो हाथ, दो श्रीहस्त पकड़ रखे हैं, तो आपने दो श्रीहस्त स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ने के लिए प्रकट कर लिए। ये पुष्टि लीला प्रकट करने के लिए चार भुजाएं हैं, दो हाथ और प्रकट कर दिए। स्वामी जी से विनती करी, जो मैं तो तुम्हारे बस हूं, मैं तो आपके बस में हूं, तुमको पास ही राखत हूं। कैसे समझा रहे हैं आप, देखो, तुमको पास ही राखत हूं। सो मेरे नीचे श्रीहस्त में जो शंख है, सो तुम्हारी ग्रीवा को आकार है। देखो, श्री मथुराधीश प्रभु के चारों श्रीहस्त में जो आयुध हैं, वो चार युद्ध के भी प्रकार हैं, परंतु श्री मथुराधीश प्रभु देखो कैसे आप चतुर हैं, क्योंकि स्वामी जी ने हाथ पकड़ रखे हैं ना, तो चार आयुध है वो आपकी बता रहे हैं। देखो, मैं आपको तो अपने पास ही रखत हूं, जो मेरे नीचे श्रीहस्त में शंख है, सो तुम्हारी ग्रीवा को आकार है, ताते में धारण किए हैं। स्वामी जी कह रहे हैं अच्छा, और जो पद्म है, दूसरे श्रीहस्त में पद्म है तो कमलवत है, और तुम्हारो मुख है सो कमल है। आपके मुखारबिंद है स्वामी जी, तो आपको याद करके हम कमल धारण कर रहे हैं। हाँ, सो कमल है, ताते में तिनके आकार में धारण किए, और ऊपर वाम श्रीहस्त में गदा है, सो तुम्हारे कुछ के आकार रूप है, ताते राखे हो। और एक श्रीहस्त में चक्र है, सो तुम्हारे आभूषण जो किंकणी है, तथा श्रीहस्त में जो कंगन है, सो ताकि आरती करके मैं अपने हस्त में राखे हूं। अब देखो, चक्र है, सो क्या है, जो आपके श्रीहस्त में जो कंगन है ना, सो अंत में कह रहे हैं ताते वो को छोड़ी दे, वो को छोड़ दो। हाँ, श्री गुसाई जी जब वार्ता कहते होंगे, इतना रसात्मक क्रम, इतना रसात्मक स्वरूप, और आप कहो करें वो तो मथुरा में मल्लों को मारा और कुबलिया पीड़ों को मारा, वो भी लीला की। रजकस्य शिरोच्छित्वा भक्तेभ्यो वस्त्रधारकम हस्ति कुबलिया पीड़ो रंग द्वारे स्थितो बलि मल्ल मुष्टिक चांडूर शलतोषल घातकम। अरे ये भी लीला की, मथुराधीश है, सब लीलाएं की, लेकिन मुख्य लीला तो ब्रज की है। तो मथुराधीश जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं? क्या आज्ञा नहीं, आज्ञा तो की नहीं जा सकता पाचो, क्योंकि दो हाथ तो विनती करने के लिए प्रकट कर दिया। देखो, आप जरा आंख बंद करके भावना करो, क्योंकि अपना मार्ग भावना करो कि दोनों हाथ पकड़ रखे और आपने दोनों हाथ और प्रकट कर दी, काय के लिए? हाथ जोड़ने के लिए। सो ताते मोकु छोरी देव हो, तब ठाकुर जी को कैसे छोड़े स्वामी जी ने? मथुराधीश जी को वार्ता में ये आता है, तब रंचक अधरामृत को पानी करके छोड़ दिए श्री मथुराधीश। ये तो वार्ता में है, लेकिन श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य आप कि जब गोपी जन पूरे दिन भर प्रभु के वियोग में रहती, और उनके वियोग को दूर किया आपने मथुराधीश स्वरूप से। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन, प्रभु पधार रहे हैं, आवनी को समय है। आते समय गाय तो आगे आगे आ जाती हैं और आप पीछे पीछे चलते हैं। और ब्रज से वन में जाते समय आप क्या करते हैं? आप आगे और गाय पीछे पीछे, और आते समय गायों को छोड़ देते हैं। क्यों? कि गोपियों के लिए संकेत है, गाय के चरण की जब धूल उड़ेगी तो गोपियों को संकेत मिलेगा, और गोपियां अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके प्रभु के दर्शन करने के लिए आएंगी। हाँ हाँ, हटक हटक गाय सब ठटक ठटक, गोकुल की गली सब साकरी, काहू सो ये कीर्तन है। ये देखो, मथुराधीश जी से ही आप इसको जोड़ो। गोपीजन जहां तहां उनको स्थान मिले वहां प्रभु के दर्शन करने के लिए आ गए। आगच्छन्तम भगवंतम वर्णयति
तम गो रजत छुरित कुंतल बद्धबर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्यो दिद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेता। श्री मथुराधीश जी ने 14 प्रकार से लीला की है। कितने प्रकार हैं? 14 प्रकार से लीलाएं हैं। आगच्छन्तम भगवंतम वर्णयति, श्री महाप्रभु कह रहे हैं जब आप प्रभु पधार रहे हैं कि आ रहे हैं और हाँ के हटक हटक गाय सब ठटक ठटक रही, गोकुल की गली सब साकरी झारी अटारी झरोखन मोखन झांखत दूर दूर ठोर ठोर ते परत कांकरी। गोपीजन क्या करती? प्रभु हमको तो देखो, तो गोपी क्या करती? एक छोटी सी कांकरी, कांकरी समझ गए? क्या कहो आप यहाँ की भाषा, राजस्थान में कुछ और भी तो है, कांकरी बोलो ना। ऐसी छोटी सी कांकरी लेती और ऐसे मारती, प्रभु देखते कहां से पड़ी, आपकी दृष्टि वहां जाती। झारी अटारी झरोखन मोखन झांखन दूर दूर ठोर ठोरते परत कांकरी चंपकली कुंदकली वर्षत रस भरी तामे पुन देखियत लिखे से आंकरी। नंददास प्रभु जहीं जहीं द्वारे ठाड़े होत तहीं तहीं वचन मांगत लटक लटक जात काहू सो हाँ करी काहू सो ना करी। लटक लटक जात काहू सो हाँ करी काहू सो ना करी। नंददास प्रभु जहीं जहीं द्वारे ठाड़े होत, ये पुष्टि रस है। आगच्छन्तम भगवंतम वर्णयति, प्रभु जब पधार रहे हैं तो उनकी कैसी शोभा है और अति सुंदर आप प्रभु लग रहे हैं। कैसे? तम गो रजत छुरित कुंतल बद्धबर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। गोरजो अभिच्छुरितानि व्याप्तानि कुंतलानि। श्री मथुराधीश प्रभु के जो कुंतल हैं, केश हैं, वो कैसे हैं? गोरज से व्याप्त हैं। गोरज में ही गोरजो भिच्छुरितानि व्याप्तानि, यहां 4 लीला हो गई। कैसे? अब आप देखो, समझो इसे ध्यान से कि जो अब यहां की जो योजना है लालू भट्ट जी की, वो बड़ी सुंदर है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की लीला तो यहां है। कैसे? गावो अत्र धर्मो, गाय कौन है? यहां धर्म रूप है। गाय को धर्म रूप कहा है ना। गाय कौन है? धर्म रूप है। रजो अर्थो, क्योंकि गुसाई जी कह रहे हैं वहां गावोत्र धर्म धर्मस्य वृष रूपत्वेन गो जातीयत्वात्। जो जो वृष होता है वो गो जातीय का है, गोवंश है ना वृष, और वृष को धर्म रूप कहा है, ऐसे टिप्पणी में गुसाई जी कह रहे हैं। तो गाय से धर्म पुरुषार्थ और धर्म आगे है ना। गैया आगे आगे जा रही है। रजो अर्थो, रज से अर्थ, अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ कैसे? कि रज जो है रजो रूपत्वात् मद हेतुश्च। देखो जहां रजोगुण है ना वहां मद आ जाता है। कि ठाकुर जी के केस पर रज लग गई है, तो रज से है ना ये अर्थ है, मद रूप है, ऐसे गोसाई जी ने कहा। और तमगो रजत छुरित, यहां जो ठाकुर जी के श्री मथुराधीश प्रभु के केश पर कुंतलों पर, ये जो कुंतलानी है उसमें ही 4 पुरुषार्थ की लीला प्रतिपादित कर दी।
व्याप्त हो गई है, बिल्कुल फैल गई है रज। व्याप्ति ही कामो, व्याप्ति ही कामो, क्योंकि कामना है ना बढ़ती है, व्याप्त होती है। एक कामना पूरी हुई तो अब जैसे कि ठाकुर कोई गोपी के प्रभु आप पधारो, बस कल ही आ जाओ, अब हम दोबारा नहीं कहेंगे। ठाकुर जी पधार गए, अब मत कियो, नहीं नहीं प्रभु आप है ना कल और आओ। ये कामना कहां पूर्ण होती है? कामना कहीं कामो हरि दिद्रक्षैव, कामना तो क्या है? हरि की दिद्रक्षा, ऐसा महाप्रभु जी कहते हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। तो यहां जो व्याप्ति है वो क्या है? जब आप प्रभु के दर्शन करो ना, तब ये महाप्रभु के वचन आप याद करो। वो काम है। और ये रज कहां लगी हुई है? अलकावली पे। तो अलग क्या है? मोक्ष स्थानीय, अलकाह मोक्ष स्थानीय। आप समझे ना, ये जो केस है मोक्ष स्थानीय है। अब जब किसी का मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, वो केस रूप बन जाते हैं। इसलिए जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत जी में जो 11वां स्कंद है वो कौन सी लीला है? मुक्ति लीला। वो ठाकुर जी का क्या है? मस्तक है। तो 4 पुरुषार्थ की लीला समझ में आई आपके? अभी तो यहाँ और गूढ़ार्थ नहीं कह रहे, क्योंकि हम यहाँ कह नहीं सकते, कुछ मर्यादाएं हैं। तमगो रजत छुरित कुंतल, इसमें ही 4 पुरुषार्थ आ गए, समझे? भले नहीं समझ में आवे हम तो कहेंगे, हम तो श्री मथुराधीश प्रभु को सुना रहे हैं, हम अपनी वाणी को पुष्ट कर रहे हैं आप श्री के सानिध्य में। गो गो अर्थात धर्म रूप, तम गो रज, रज अर्थात है अर्थ रूप, धर्म अर्थ। छुरित व्याप्तानि, क्योंकि काम है, व्याप्त काम होता है। और कुंतल है मोक्ष स्थान, कुंतल अर्थात ये मोक्ष स्थान की लीला है, ये मोक्ष है, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। तो इतने में ही 4 पुरुषार्थ की लीला है। तो जब श्री मथुराधीश प्रभु पधारते हैं और जब गोपी जनों को प्रभु के बस इन कुंतलों के दर्शन होते हैं, केश के दर्शन होते हैं कि श्री ठाकुर जी के केस पर, श्री मथुराधीश के केशों में श्री गायों के खुरों की रज लग गई है, इतने में ही चारों के 4 पुरुषार्थ की लीला आ गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर 10 रस और कहे, 10 रस और कहे। कैसे? कि ठाकुर जी जब पधार रहे हैं 10 रस तो इन्होंने बताए। इन्होंने श्री योजनाकार लालू भट्ट जी ने। तमगो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह, ठाकुर जी ने मयूर पिच्छ धारण कर रखी है। श्री मथुराधीश प्रभु ने यहां मयूर पिच्छ धारण कर रखी है। तो मयूर पिच्छ में क्या बताया? बरहस्य मयूर पिच्छस्य बंधनम वीर अद्भुत रसौ बोधयति। वीर रस और अद्भुत रस है। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, उसकी टीका योजना लिख रहे हैं श्री लालू भट्ट जी। श्री मथुराधीश प्रभु के आप दर्शन कर रहे हो, उनकी भावना जानो कि जो बरह माने मयूर पिच्छ धारण कर रखी है, उसमें कौन से 2 रस हैं? वीर और अद्भुत रस। याद रखो। तो वो कैसे हैं? तो लालू भट्ट जी यहां बता रहे हैं, वीरा ही स्ववीरता ख्यापकम लक्ष्म विशेषम विभ्रति। क्योंकि जो अमुक जो वीर लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ अपना विशेष चिन्ह रखते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी का विशेष चिन्ह क्या है? आज तो हमने सोची भी नहीं थी। देखो यहाँ बरह आ गया, मयूर पिच्छ है कि नहीं? तो मयूर पिच्छ में 2 रस हैं, वीर रस और अद्भुत रस। जब वीर रस क्या है? जब भगवान बरह को धारण करते हैं तब वीर रस का अनुभव कराते हैं। क्योंकि ये जो मयूर पिच्छ है, मयूर चंद्रिका धारण विचार नामक एक ग्रंथ है हरिराय जी का। जब
मोर जब रसदान करता है तब नृत्य करता है। ऐसे ही प्रभु तो सदा उद्बुद्ध रसात्मा है, ऐसा महाराज जी लिख रहे हैं। योषिताम वीर कौन है? ठाकुर जी हैं। ये कहां कहा है गोपीजनों ने? वीर योषिताम, याद आया? कहां? गोपी गीत में कहा है। गोपी गीत में कहा है कि नहीं? गोपी गीत में अगर हम यहां पूछ ले कौन से श्लोक में कहा है, तो अगर आप श्लोक बता दो तो और आनंद आ जाएगा, है? अब आप कहोगे उंगली दी और हाथ पकड़ लिया। वीर योषिताम याद आया? आप याद करो, गोपी गीत का पाठ करो। वीर योषिताम, योषिताम वीर, ये कहा है कि हमने ऐसे कह दिया आपसे? हाँ, वितर वीर नस्ते धरामृत, इसमें भी वीर है। और न स्मरम वीर यच्छसि, 12वें श्लोक में भी वीर है, 14वें श्लोक में भी वीर है। तो यहाँ वीर का अर्थ यहाँ योषिताम वीर भी कहा है। जब आचार्य चरणों ने जब इसकी सुबोधनी टीका की है, अब वीर है, योषिताम वीर, वितर वीर नस्ते धरामृतम। तो ठाकुर जी ने जो बरह धारण कर रखा है उसमें वीर रस है, और उसमें अद्भुत रस भी। अद्भुत रस क्या है कि जब ठाकुर जी जैसे मयूर लोक विलक्षण काम का प्रतीक है, जब ठाकुर जी मयूर पिच्छ को धारण करते हैं तब अप्राकृत लीला का, काम लीला का दर्शन करके गोपियों को काम लीला का स्मरण होता है। अप्राकृत काम लीला, ध्यान रखना, यहाँ कोई लौकिक काम लीला की बात नहीं है। तब काम लीला यहाँ स्मरणे आश्चर्य भवती, आश्चर्य होता है कि देखो ठाकुर जी की ये कैसी लोक विलक्षण काम लीला है, क्योंकि गोपी जनों को इसका अनुभव है। अनुभवात अद्भुत रसो वो भूयते, अद्भुत रस उत्पन्न होता है। तो मथुराधीश प्रभु ने जो बरह धारण कर रखी है उसमें कौन से रस है? याद करो, देखो 10 रस याद करने के। कौन कौन से रस है? वीर रस और अद्भुत रस। फिर आगे बढ़े। वनोद्भवानाम प्रसूनानाम, वन्य प्रसून, ठाकुर जी है ना, वन में जो पुष्प हैं आपने वो धारण कर रखे हैं। बद्ध बरहता दर्शनेन आविर्भूत अद्भुत रसयो हो प्रावल्यात। जब भगवान मथुराधीश प्रभु पधार रहे हैं और यहाँ मयूर पिच्छ से वीर अद्भुत रस बताए, और वन में कोई भी अच्छा पुष्प लगे ना तो ग्वाल वाल के लाल, प्रभु ये आपके लिए बड़ा सुंदर है, तो जाओ उतारो। तो वो पुष्प लेकर के ठाकुर जी को धरे, वन के पुष्प। तो इसमें कौन से रस बताए? भयानक और हास्य। कौन कौन से रस है? भयानक और हास्य से महाप्रभु जी कह रहे हैं। वनोद्भवानाम प्रसूनानाम संबंधो भयानक हास्य जनयति। कैसे हैं भयानक हास्य? अब देखो लालू भट्ट जी उसको बता रहे हैं कि वन्य प्रसून दर्शने पुनरपि, जब वन के उन पुष्पों का दर्शन होता है। अब देखो, अब ठाकुर जी कोई गोप से कहते हैं भैया वो वन में है ना वो पुष्प लिया हो, तो वन में पहले जाते ही भय लगे, भा वो तो बहुत वहां है, बहुत गहरे जंगल में, डर लगे। और कभी कभी है ना बालक यों कहें, ब्रजवासी के बालक गोप कहें, देख वो ऊपर की डाल पे जो पुष्प है वो प्रभु के लिए लेकर के आओगे। वो पुष्प चढ़ तो जाए, लेकिन जब नीचे देखे तो भय लगे। अब तब करें कि नहीं, यहां ये जो वन में, अब फिर क्या, फिर उसको याद करके हंसी भी आए। कैसे हंसी आए?
कि हे प्रभु, आप अपने इस रसात्मक स्वरूप को हमारे पास से वन में ले जा रहे हो। गोपियों को हंसी भी आती है, आप एक पुष्प के लिए, कुछ पुष्पों के लिए वन में जा रहे हो। आप हमारे पास रहो, अनंत न जाइए पियो, जैसे हमने कल भी कहा, रहिए मेरे ही महल में। एतादृशी सौंदर्य चातुर्य स्नेहाधिपति अस्मान विहाय वनम तो सात्विको, आप हमको छोड़ करके वन में जा रहे हो। क्यों? कामलीला प्रतिबंधके बने पशु को, गोपियों को अच्छा नहीं लगता कि आप पशुओं के पीछे पीछे दौड़ो। क्यों? पशु नाम पृष्ठभागे परिभ्रमति हास्य रसम उदयते, हास्य रस उत्पन्न होता है। ठाकुर जी ने जो मयूर पिच्छ धारण कर रखी है उसमें दो रस हैं। कौन कौन से? वीर रस और अद्भुत रस। अब जब ठाकुर जी ने वन के प्रसून माने पुष्प धारण कर रखे हैं तो उसमें भी दो रस है। कौन कौन से? हास्य और कौन सा जी? हास्य रस और भय रस। बिल्कुल आप सब ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए, और मुझे भी पक्का हो जाएगा, और आप भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपको वंदन है ना, श्रृंगार रस के क्रम में। हाँ, श्रृंगार रस रह गए हो में। देखो आप सभी बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, यहाँ श्रृंगार रस रह गया है। कैसे? देखो श्रृंगार रस किसमें है? कीर्ति ही यस्य, यहां श्रृंगार रस का वर्णन पुष्टः श्रृंगार रसो निरूपितः। अब देखो ये जो प्रकार है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत है। कैसे? रुचिरेक क्षणम, प्रभु जब प्रेम पूर्वक देख रहे हैं ना तो उसमें करुण रस है। उसमें कौन सा है? देखो भयानक रस और हास्य रस, वो क्या करता है? रस का विघातक है। अभी समझो भय लगे और बहुत हंसी आए तो रस, लेकिन प्रभु है ना मथुराधीश प्रभु, रुचिरेक क्षण प्रेम से देख ही रहे। जब प्रेम से देख रहे हैं तो उसमें कौन सा रस है? करुण रस है, करुणाख्यम। क्योंकि देखो ये सब जो रस हैं वो किसके लिए हैं? तेन पुष्टः श्रृंगार रसो निरूपितः। श्रृंगार रस किसमें पुष्ट होता है? ये जो चार धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए ना, इससे श्रृंगार रस पुष्ट होता है। कि देखो जैसे ही श्री मथुराधीश प्रभु पधार रहे, उनके केस में जो रज है, कुंतलों में जो रज व्याप्त हो गई है, उसको देख करके श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। और चार पुरुषार्थ भी बता दिए। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बरह में बताए वीर और अद्भुत, वन्य प्रसून में बताए भयानक और हास्य। अब देखो भयानक और हास्य के बाद अभी समझो किसी को भय लगे, डर लगे ना, तो सारे रस समाप्त हो जाते हैं, है ना। बहुत डर में कोई रस याद रहे तो ठाकुर जी कृपा करें कि देखो तो उनको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। प्रभु क्या करते हैं? प्रेम भरी करुणा रस उत्पादनीय रुचिक्षण दर्शनेन उत्पद्यते। प्रभु जब देखते हैं तो क्या है? करुणा रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस। अब जैसे ही ठाकुर जी देख रहे हैं ना, तो जब करुण रस होता है तब क्या है कि मान इत्यादि उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रभु बड़ी करुणा की दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे यहां लालू भट्ट जी ने कहा। अब ठाकुर जी देखते देखते क्या करें? एक क्षण फिर वह चारु हासम, हंसते और हैं, फिर हंसने लगे। याद करो, एक एक प्रकार को याद कर लो। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह, इसमें चार पुरुषार्थ, बद्ध कुंतल तक, और उसमें श्रृंगार रस, फिर बद्ध बरह में
मयूर पिच्छ में वीर रस और अद्भुत रस, और फिर वन्य प्रसून में भयानक और हास्य रस, और फिर रुचिर एक क्षण प्रभु जब प्रेम पूर्वक देखते हैं तो करुणाख्यम, करुण रस है। अब जब करुण रस उत्पन्न होता है तब ठाकुर जी है ना, देखते देखते हंसने लग जाते हैं, चारु हासन। अब जब हंसते हैं तब गोपियों को बड़ा क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? रौद्र रसम महतो तादृश विशिष्टो वेश्यो नाट्यावशिष्ट रसम जनयति। रौद्र रस, रौद्र रस क्यों है? यहां गोपियों को क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया? तो लालू भट्ट जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु, मैं उसका आपको हिंदी अनुवादी बता देता हूं। एतावत कालम पर्यंतम एतावत दुखम अनुभवम भगवान सुदुखितान अपि अवलोक्य हसति। हे प्रभु, दिन भर हम आपको याद करके दुखी रहे, आपके दुख का अनुभव किया, और आप जब हमारे सामने आए कम से कम आप भी हमको देख कर कहते मैं भी तुम्हें वहां चिंतन करके मैं भी दुखी था। अरे कोई आकर के, कोई नहीं जैसे लौकिक में कहते हैं हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, कोई आकर के कहे हाँ मिस कर रहे थे, आपको तो गुस्सा आवेगा, क्या कर रहे थे? अरे आप भी तो प्रेम से कहो भी हम भी मिस कर रहे थे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना मी टू, क्या करते हैं ये कहते हैं। तो हमने दिन भर आपके वियोग में दुख को अनुभव किया। एतावत पर्यंतम एतादृश दुखम अनुभव, और आप तो अभी दुख को बिना देखे हसती। इसका मतलब न अयम अस्मद विषय का स्नेहवान क्रोधस्थायी भाव को रौद्र रस आविर्भवति। क्रोध जिसका स्थायी भाव है ऐसा रौद्र रस उत्पन्न होता है। गोपियों को क्रोध आता है। देखो सर्व रस प्रदान कर रहे हैं मथुराधीश प्रभु, ये एक लीला है। इसका मतलब क्या है? मथुराधीश प्रभु करें हर रस आप ग्रहण करो, प्रत्येक रस आप ग्रहण करो। इसलिए चारुहासम करोति, उसमें कौन सा रस उत्पन्न हुआ? कौन सा रस उत्पन्न? रौद्र रस अर्थात क्रोध रस। फिर अब जब क्रोध आया ना, तब क्रोध में कभी कभी क्या है, सारे रस फिर समाप्त हो जाते हैं। तब प्रभु वेणुम क्वणंतम अनुगई अनुगीत कीर्ति, फिर प्रभु उनको महतः इसके उपरांत प्रभु क्या करते हैं? बीभत्स रस उदेति। अब गोपियों को तो बीभत्स रस लगने लगता है, क्रोध में दुखी हो गई ना, क्योंकि ये सब क्या आपने रज इत्यादि सब लगा रखी है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा। जो अभी बहुत प्रिय लग रहे थे, गोपी करिए मेरे पास मत आओ। जैसे खंडिता के पद में आता है, जाओ नख कहां लगाए, वन बांद्रा लगाए। प्रभु कह रहे हैं ना आप वहीं रहो। बीभत्स रस उदेति, क्योंकि नाट्य का जो अवशिष्ट रस है वो बीभत्स रस है। अब ऐसे तो ये कितने रस हो गए? कितने रस हुए हैं? 7 रस हो गए, कितने हो गए? तो ज्यादा हो गए, 8 हो गए, 7 हुए। क्योंकि उसमें श्रृंगार रस भी जोड़ना है हमें, वो जोड़ा कि नहीं? क्योंकि हम भूल गए तो आपने याद दिलवाया कि देखो जब दर्शन करके तो श्रृंगार रस का अनुभव होता है प्रभु के। तो 8 हो गए। अब प्रभु है ना, जब उन्हें क्रोध आता है, विभत्स रस आता है, तुरंत प्रभु बड़े होशियार हैं, वेणु बजा देते हैं। वेणुम क्वणंतम, प्रभु क्या कर रहे हैं? वेणुनाद कर देते हैं। वेणुनाद करने से शांत रस की उत्पत्ति होती है। वेणुनाद से क्या होता है?
वेणु से गोपियों के भाव को शांत करते हैं। ये समझ में आई आपको? जैसे ही वेणु बजाई प्रभु ने, तो यहाँ लालू भट्ट जी कह रहे हैं शांत रस वश्च इश्च वयो ब्रह्मानंद विषयानंद अणु यस्मात्, कि जिससे ब्रह्मानंद और विषयानंद जिसके सामने अणु हो जाए तो प्रभु ऐसा शांत रस उत्पन्न करते हैं वहां। क्यों? क्योंकि गोपियां जब प्रभु वेणु तत्वर्णनेन परमानंदोत्पत्तौ घोष कामनी नाम भगवत इतर विषय का निर्वेद स्थायी भाव का शांत रसो, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, निर्वेद। ये भी ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु बजाई, वेणु का अर्थ है कि जिसके सामने ब्रह्मा वश्च इश्च वयौ, ब्रह्मानंद विषयानंद अणु, जिसके सामने ब्रह्मानंद विषयानंद अणु हो जाए, गोपियों को ऐसे परमानंद की प्राप्ति होती है कि भगवान के अलावा वो सब कुछ भूल जाती हैं और सब जगह वैराग्य आ जाता है। लौकिक में वैराग्य आ जाता है, केवल प्रभु को ही फिर देखने लगते हैं। एकदम शांत रस का अनुभव हो जाता है। इसलिए कितने रस हो गए? 9 हो गए। अंतिम रस है भक्ति रस। अंतिम रस कौन सा है? भक्ति रस। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब अनुगैः अनुगीताः कीर्तियस्य, जब प्रभु पधार रहे हैं और सब जो श्री मथुराधीश प्रभु के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, इति भक्ति रसः, तब भक्ति रस उत्पन्न होता है। अनुगाः अंतरंग गोपाः गीयमानाम, उनके जो अंतरंग गोप हैं प्रभु के, तो क्या क्या कीर्ति गा रहे हैं बताओ? सहस्र शीर्षा पुरुषा, हे प्रभु आप ये हो, आप वो हो, आप काल के काल हो, ये कोई ऐसी कीर्ति नहीं। प्रभु तो यहाँ कौन सी कीर्ति? तो लालू भट्ट जी लिख रहे हैं काम कीर्तिम भगवतः श्रुत्वा अयम भगवान सर्वोत्तम सकल रसिक शिरोमणि, एतत् तस्मात् आनंद अनुभव सर्वथा कर्तव्यो न मानादिकम कर्तव्यति अभिलाषेण दास्यादि रूपो भक्ति रस प्रकटी भवति। अर्थात गोप ग्वाल वो गाते हैं जो ठाकुर जी को अच्छा लगे। प्रभु आप वहां गए, वो लीला करी, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो इस कीर्ति को सुनकर के प्रभु को बड़ा आनंद आता है, उनके हृदय में भक्ति रस उत्पन्न होता है। श्री ठाकुर जी की जब हम कीर्ति गाएंगे तो भक्ति रस उत्पन्न होगा। वेणुम क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति, कीर्ति का गुणगान, कीर्ति गाई जाती है, तब क्या उत्पन्न होता है? भक्ति रस। कितने रस हो गए? 10 रस हो गए। देखो नाट्य शास्त्र में वैसे किसी ने 8 माने हैं, वैसे 9 हैं, और अपने यहाँ ये 10वां भक्ति रस है। तो अब आप बता दो कैसे कैसे हो गए? चौदह बताने आपको, 10 नहीं है। पर कैसे हैं वो तो आप नाम बता रहे हैं। पहले 4 पुरुषार्थ देख लो। तम गोरजच्छुरित कुंतल, इसमें 4 पुरुषार्थ आ गए। गो माने धर्म, रज क्या है? अर्थ, और व्याप्त है वो काम है, कुंतल है वो मोक्ष है। और इसे देख करके श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। 5 समझ जाओ, समझ गए आप? अब आप 9 गिना दो। बद्ध बरह, बरह में क्या है? वीर और अद्भुत। फिर आगे वो किसमें है जी? वन्य प्रसून, बराबर। वन्य प्रसून जो है उसमें वास्तव में आपने बहुत बहुत ध्यान से सुनी। आपको तो सबसे पहले मेरे वंदन है। वनोद्भवानाम प्रसूनानाम संबंधो, उसमें क्या होता है? भयानक और
हास्यो जनयति। फिर अब जो भय लगे, हंसी आए, तो फिर क्या करें ठाकुर जी? रुचिरे क्षणम, रुचिर बड़ी प्रेममयी और मनोहारी दृष्टि से देखते हैं। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है जी? करुण रस। करुण रस के बाद हंसने लगते हैं। चारु हासो अर्थात रौद्र रसम, क्रोध, रौद्र रस। फिर इसके बाद इसको समझना चाहिए, जब क्रोध आ जाता है ना, रौद्र से आता है ना, तो गोपियों को अपने आप बीभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। तो जाओ एकदम ऐसे आप रज में लथपथ होकर के आए हो, अब तो उससे क्या हो गया उनको? बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा। ये सारे रस भक्ति के पोषक हैं। इसे भक्ति रस का पोषण मिलता है, भक्ति रस को। और फिर आगे क्या है? अब जैसे विभत्स रस है, ठाकुर जी बड़े होशियार चतुर हैं, तो आपने क्या किया? वेणुम क्वणंतम, वेणुनाद कर दिया। वेणुनाद करने से क्या हुआ? शांत रस। तो यहां शांत रस क्यों हो गया? देखो योजना का लालू भट्ट जी क्या कह रहे हैं? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, माने वैराग्य आ जाता है। वैरागी बड़ी व्यक्ति बड़ा शांत रहता है। और शांत, देखो शांत में ही सुख है। अशांत से कुतः सुखम, अशांत तो सुख नहीं है, शांत तो सुख है। वो कैसा सुख है कि गोपियां वेणुनाद सुनते ही परमानंद की प्राप्ति, उनको परमानंद की उत्पत्ति होती है। तो वो सारे ठाकुर जी को छोड़ करके सारे कार्यों में उनको क्या उत्पन्न हो जाता है? वैराग्य। और उन्हें बड़ी शांति मिलती है। ठाकुर जी का वेणुनाद सुन के तो शांति मिले ना। तो इसमें क्या है? शांत रस। और फिर कितने रस हो गए? 10 कहां हुए? अभी 9 हुए ना। अभी भक्ति रस बाकी रह गया। अनुगैहि अनुगीता कीर्ति ही यस्यो। गोप ग्वाल उनके पीछे चल रहे, उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। कौन सी कीर्ति? जो प्रभु को अच्छी लगे। प्रभु आप वहां गए, कैसी मटकी फोड़ी, कैसे माखन खाए, आज हमने वहां यमुना जी में कैसे आनंद किए, कैसी गाय चराई। गोपी संबंधी या कुछ भी ऐसे जो गुणगान जो प्रभु का आनंद करावे, ऐसी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं ना, तो वो क्या है? भक्ति रस। कितने रस कितने हो गए? 10 हो गए। श्री मथुराधीश। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, एवं सर्वरस युक्तम भक्तम भगवंतम पश्यन्त्योपि। ठाकुर जी श्री मथुराधीश प्रभु कैसे हैं? सर्वरस युक्त हैं। प्रभु कैसे हैं? सर्वरस युक्त है। इसलिए हमने आपको थोड़ा यहां विस्तार किया कि मथुराधीश प्रभु का जो स्वरूप है वो सर्वरस युक्त है। ऐसे जब श्री मथुराधीश प्रभु पधारते हैं, तब आप सबको देखते हुए, दर्शन देते हुए और सबका आदर करते हुए, तब वहां गोपियां उन्हें घेर लेती हैं। 2 श्लोक है। पीत्वा मुकुंद मुख सारग मक्षि भृंगै स्थापम जहुर विरहजम ब्रजयोषितोन्हि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीडः सविनयं यदपांगमोक्षम। सब्रीडः सविनयं यदपांगमोक्षम। कितना सुंदर स्वरूप। अब तो बस घेर लिया प्रभु को, प्रभु घिर गए, ऐसा वर्णन श्री महाप्रभु कर रहे हैं कि प्रभु को गोपीजनों ने श्री मथुराधीश प्रभु को घेर लिया। पीत्वा मुकुंद, प्रभु के मुख कैसे हैं? कमल जैसे हैं। और गोपीजनों के नेत्र कैसे हैं?
भ्रमर जैसे हैं। तो गोपीजनों के नेत्र रूपी भ्रमरों से आप नेत्रों से प्रभु के रस का पान कर रही हैं। तापम जहुर विरहजम ब्रज योषितोन्नी, ब्रज की योषिताओं ने, ब्रज की गोपियों ने जो दिवस में अन्नी, जो दिन में जो ताप हुआ था, विरह से उत्पन्न जो ताप है, ताप विरहजम तापम जहु, वो ताप दूर करते हैं श्री मथुराधीश प्रभु। तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीडहास विनयम यदपांग मोक्षम। गोपीजन लज्जा से हंसने लगती हैं, विनय पूर्वक कटाक्ष से प्रभु का सत्कार कर रही हैं कि प्रभु पधारो। गोपियों के सत्कार को श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हुए आप श्री मथुराधीश मथुरेश प्रभु ब्रज में प्रवेश करते हैं। श्री मथुराधीश तो मथुराधीश प्रभु ब्रज में पधारता है। अब आप देखो ऐसी ठाकुर जी की लीला। मथुराधीश प्रभु सर्वरस युक्त है, सर्वरस से युक्त है। विचार कर लो, 4 पुरुषार्थ और 10 रस। कैसी प्रभु की लीला है। और कैसे देखो मथुराधीश प्रभु की लीला है कि अब जो क्रम है कि जैसे ही प्रभु पधारे और गोपीजनों ने दर्शन किए, तो जब भी आप दर्शन करें तो देखो मथुराधीश की प्रभु की लीला तो एक तो वार्ता में बताई और इस श्लोक में बताई, और ऐसे ही जब आप मथुराधीश की लीला को कह रहे हैं ना कि भाई मथुरा की भी लीला है, जो दुष्ट संहार करतारम रजकस्य शिरोचित्या चित्वा इत्यादि जो लीलाएं हैं, हाँ वो गोपीनाथ जी ने भी कही है। जब अलग अलग स्वरूपों का जब श्री गोपीनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, वहां पर भी गोपीनाथ जी ने एक श्लोक लिखा है और उस पर रश्मिकर श्री योगी गोपेश्वर जी ने टीका लिखी है। इतना आप समझ लो। और वहां पर भी बहुत ही सुंदर एक प्रकार बताया है कि आपका स्वरूप क्या है, मधुसूदन का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। वीर्य रूपेण मथुराम गत्वा भक्ताधिमर्दनम कृत्वा गतः स्वप्रिय प्रियया लिंगितो भक्त तापहृत। ये गोपीनाथ जी ने लिखा है। उसमें भी आपने जो मथुराम गमनम राजस प्रकरणीय अष्टत्रिंशाध्याय, ये जो अमुक जो लीलाएं हैं उसका भी वर्णन है। अब ये तो भाव है, परंतु जो मुख्य लीला है जो गोसाई जी बता रहे हैं, देखो कैसी सुंदर लीला है। वो कौन सी बताई, जो स्वामी जी के साथ लीला हुई कि स्वामी जी ने हाथ पकड़ लिए तो आपने 2 हाथ तो हाथ जोड़ने के लिए प्रकट कर दिए। बोलो हमें छोड़ दो। सर्व मोक्ष करता प्रभु स्वामी जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें छोड़ दो। तो देखो आज का ये प्रसंग और यह स्थान ही उपयुक्त है कि आज संपूर्ण रात्रि हम श्री मथुराधीश प्रभु के ही इस स्वरूप में रमे रहे, क्योंकि ऐसा सुंदर स्वरूप प्राभंजन ग्रंथ और एक टीका है मारुत शक्ति, उसमें बहुत सुंदर ये मंगलाचरण है। नमामि मथुराधिपम सकल वल्लभी वल्लभम विचित्र वन मालया। यहाँ पर भी बड़ी सुंदर आपने श्री स्वामी जी के साथ जो नवनिकुंज में श्री मथुराधीश प्रभु लीला कर रहे हैं उसका वर्णन किया है। क्योंकि सब लोग क्या है, ये एक गलत धारणा है कि केवल वो मथुराधीश मतलब आपने नाम से मथुरा की लीला से ही जोड़ दिया, ऐसा नहीं। मथुरा की लीलाएं भी आपने की होंगी, लेकिन मुख्य लीलाएं तो कहाँ है, ब्रज की हैं, निकुंज की हैं। इसलिए जब आप पधार रहे हैं तो ये लीलाएं आपने की हैं। समुल्लसित राधया नव निकुंज तल्पे स्थितम, ऐसे आपने स्तुति की है।
कि आप नव निकुंज में श्री स्वामिनी जी के साथ शैया जी में है, तल्प में, पर्यंक में है। सकल वल्लभी वल्लभम विचित्र वनमाला आपने धारण कर रखी है, ऐसा सुंदर पीतांबर आपने धारण कर रखा है। समुल्लसित राधया नव निकुंज तल्पे स्थितम, तो ये स्वरूप है ठाकुर जी ने। देखो यहाँ अपने भागवत के क्रम में धेनुकासुर का वध किया है, देहाध्यास की निवृत्ति, और प्रभु जब वन में गोचारण करके सायंकाल पधारते हैं, सायंकाल आते समय तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि देखो ये स्वरूप श्री मथुराधीश प्रभु का है, और इस स्वरूप में 14 प्रकार है। और महाप्रभु जी ने क्या कहा, सर्वरस से युक्त हैं श्री मथुराधीश प्रभु। तो आज के इस क्रम को हम आप श्री की कृपा से यहीं पे ही, क्योंकि इस स्वरूप का ही ध्यान, इस स्वरूप के ही ध्यान में हमारी संपूर्ण रात्रि रहे, फिर आगे की लीला हम कल वर्णन करेंगे। तम गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्योदिद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेताः पीत्वा मुकुन्द मुखसारगमक्षि भृङ्गैः तापं जहुर्विरहजं रजयोषितोन्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सब्रीडः सविनयं यदपांगमोक्षम्। जब प्रभु पधारते हैं, ऐसी सुंदर लीला है, तो यशोदा जी और रोहिणी जी पुत्र वात्सल्य के कारण से प्रभु का स्वागत करती हैं। फिर प्रभु स्नान आदि करके आप विश्राम कर रहे हैं। ऐसा सब प्रकार यहाँ संविश्य वरसय्यायाम सुखम शुशुपतुर ब्रजे, देखो ऐसा वर्णन है। तो हम यहाँ प्रभु को शयन करा दें कि जब प्रभु गौचारण करके आते हैं तो मैया उन्हें कहती है चलो स्नान कर लो। और हरिराय जी की नित्य लीला तो कुछ और ही कहती है। प्रभु जब गौचारण करके आते हैं तो गोपियां संकेत दे करके बुलाती हैं, तो प्रभु कोई ना कोई बहाने से उन गोपियों के पास जाते हैं। ये ना प्रातः समय उठी ब्रजबाला गावत मंगल, तो इस क्रम में जब आवनी का क्रम है तब यहाँ प्रभु पधारते हैं, प्रभु स्नान आदि करते हैं, आरोपते हैं, और प्रभु ब्रज में सुख से पौढ़ जाते हैं। ऐसी जो लीला है इसका वर्णन श्री सुखदेव जी परीक्षित को कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम भी प्रभु से वर्णन करें, प्रभु आप पढ़ो सुखम शुशुपतुर, आप शीघ्रमेव शयनम, तुरंत आप पढ़ जाओ। क्योंकि मैया यशोदा कहती है प्रभु आप परिश्रमित हुए होंगे, अब आप पढ़ जाओ। इसलिए अतो दिवा सुख स्वापार्थम व्याजेन वन गमनवत रात्रौ महच्चरित्रम नापेक्षितम किंतु मायैव तदज्ञाने पार्श्वत्वमानेन तत्सिद्धि। अब यशोदा जी को तो लगे कि मेरे पास प्रभु पौड़ रहे हैं। फिर प्रभु तो कहाँ पधारे, निकुंज में पधारे। श्री मथुराधीश की प्रभु कहाँ पौड़े, ऐसा बताना है। तो हम श्री वल्लभ की ये सुबोधनी जी, कितना रस और कितना आनंद है, हम सब समय को भी भूल जाते हैं। तो आप श्री के चरणों में, श्री मथुराधीश प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, और वल्लभ के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं आपके स्वरूप को तो आप ही समझा सको। आप साक्षात विराज रहे हैं, आपके हृदय में विराजमान श्री मथुराधीश प्रभु को हमारे पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री मथुराधीश प्रभु भी हम पर ऐसी कृपा करें कि बस कभी वेणुक्वणन सुनाई दे और कभी ऐसा शांत रस उत्पन्न हो, हम सब कुछ भूल करके केवल प्रभु और प्रभु में ही आसक्त हो जाएं। श्री मथुराधीश आज के भागवत के क्रम को हम यहीं आप श्री की आज्ञा लेकर के
विश्राम दे रहे हैं। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण। कल तो पूछेंगे, कल मथुराधीश जी के ये जो 14 4 पुरुषार्थ और 10 रस है, आप बताओगे कि नहीं? अभी प्रभु